तू 5 साल में तैयार होने वाली खेती भी नहीं है, तुझे जवान करने में बाप के 18 कीमती साल लग गए हैं। तू कहता है तुम्हें फिक्र क्या है? सुन, अगर तुझे कुछ हो गया तो इसकी जिंदगी तबाही में आ जाएगी। अगर तेरा पैर टूटा तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर तू मर गया, खुदा की कसम इसे मौत से पहले मौत आएगी। तुझे क्या लगता है बाप का रिश्ता क्या है? सुन, तुझे बताऊं बाप क्या होता है। जिनके जुमलों पे तुम एतराज करते हो, जिनके जुमलों को सुन के बिगड़ जाया करते हो कि तुम होते कौन हो। आज तक तारीख के किसी सफ़े पे लिखा दिखा दो कि किसी बेटे ने बाप का जनाजा उठाया हो तो उसकी कमर झुक गई हो। कोई तहरीर नहीं मिलती है, कोई जुमला नहीं मिलता है, एक बंदा ये नहीं कहता कि इसने जब से बाप का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है। ऐसे हजार ज़बानें सुना दूं तुम्हें। दुनिया कहती है जब से बेटे का जनाजा उठाया है बाप की कमर टूट गई है। पूछना चाहता है कि तेरे बाप से तेरा रिश्ता क्या है? खुदा की कसम, अगर तेरे दिल के अंदर छेद हो जाए और कोई दिल ना दे तो बाप अपना दिल लेके जाके कहता है जिंदगी बहुत मुख्तसर है, और इतनी मुख्तसर है कि पलक झपकने की देर है, कब कैसे गुजर गई पता ही नहीं चलता है। हमें लगता है कि अभी 20 साल के हुए हैं, 30 साल के हुए हैं, अभी तो 50 के भी होने, 60 के भी होने हैं, अभी तो 70 के भी होने, भी बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन कभी 70 साल वालों से पूछो कि ये 70 साल कैसे गुजर गए, वो कहेंगे ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, जैसे अभी कल 70 साल गुजरे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सोचने वाली बात यह है आज हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, कल हम पे भी बुढ़ापा आना है, और इस वक्त में देर नहीं लगने वाली है। ये बहुत जल्द जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, सियाही सफेदी में बदल जाएगी, ताकत कमजोरी में बदलेगी, और ये सीधी कमर ये झुकने में बदल जाएगी। आज जो ये जबान के लहजे हैं ना, कल ये टूट टूट के ये अल्फाज बनेंगे। आज एक सांस में 70 बातें कह के जबान रुकता है, कल एक बात कहने के लिए 7 सांसें लेनी पड़ेगी। आज दौड़ता है तो कदम कदम मंजिल पे जाकर रुकते हैं, कल वो वक्त आएगा कि मंजिल आते आते थक जाएंगे हम, लेकिन मंजिल हाथ नहीं आएगी। नौजवानों याद रखिएगा, माँ बाप के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया ये वो किताब है जिन्हें आप लिखोगे और इस किताब को पढ़ के आपको आपकी औलाद सुनाएगी। यानी कि आप जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसा सलूक आपके साथ आपकी औलाद करेगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया था, मैं बेटे को MBBS बना रहा हूं, मैं बेटे को IPS बना रहा हूं। याद रखिएगा, अगर खेती लगती है ना तो फिर आम के पेड़ पे आम आया करते हैं, अमरूद के पेड़ पे अमरूद उतरा करते हैं। कभी याद रखिए नीम के पेड़ पे खजूर नहीं उतरा करते हैं। याद रखिएगा, कभी गन्नों की फसल के ऊपर अनार नहीं उतरा करते हैं। जो बोते हो वही काटोगे। अगर तुम बाप की इज्जत करोगे, अगर तुम जाहिल भी हो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करेगी, और अगर तुम माँ बाप की नाफरमानी करोगे, लाख IAS IPS बना लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बाप का इंटरव्यू लिया गया, जब उससे पूछा गया क्या बात है, वो रात के सन्नाटे में रोड पे बैठा था। कहा तेरा कोई है कि नहीं? उसने कहा मेरे बेटे की इतनी तनख्वाह है कि कई लाख रुपए महीना कमाता है। कहा फिर तू रोड पे क्यों है? कहा उसकी हवेली में मेरे लिए जगह नहीं है, उसने घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। तो तुमसे किसने कह दिया कि आला तालीमें जो होती है वो बाप की इज्जत का सबब बनती है, आला तालीमें बाप को वकार देती है? नहीं, खुदा की कसम, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम बाप का एहतराम करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम बाप की तौहीन करोगे तो भूल जाना कि तुम्हारी औलाद तुम्हें सर पे रखेगी। खुदा का वास्ता, अगर अच्छे दिन चाहते हो बाप की कदर किया करो, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारी इज्जतें करने लग जाएंगी। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो माँ बाप की। माफ कीजिएगा, मुझसे लोग कहते हैं यार पैसे देते मुसाफा करके 500 रुपए, कहते हैं ना दुआ करना। दुआ अद्दुआ मुख्तलिफ इबादत, दुआ इबादत का मकसद, दुआ मोमिन का हथियार है। ये मैं दुआ का मुनकिर नहीं, लेकिन तरीके का मुनकिर हूं। जिस तरीके से हम दुआएं करा रहे हैं ना, इनसे नतीजा कुछ नहीं। 500 रुपए दिए, मौलाना हुजूर दुआ कर दे। हुजूर ने 500 देके तो 1.5 मिनट की दुआ कर दी, और कुछ किसी ने हमें 2000 देके का दुआ कर दी, हमने 5 मिनट की कर दी। तो बताओ ये दुआ है कि बाजार है? बोलो।
भाई पैसे लेके दुआएं, पैसे दे के दुआएं ले रहे हैं। नौजवानों आपसे गुजारिश है, एक एक बंदा मेरी बात गौर से सुने। आपका बाप किसान है, मजदूरी करता है, मिट्टी ढोता है। आपकी माँ घर का गोबर उठाती है, मिट्टी लगाती है, उसके नाखूनों में गोबर भरा रहता है। फिर भी अगर घर से निकलो ना, उसके मिट्टी वाले हाथ अपने सर पे रखवा लिया करो, उसके मिट्टी वाले हाथ सर पे रखवाया करो। वो बाप जब दिनों रात खेत में काम करता है, उससे दुआओं की दरखास्त किया करो। ये नहीं कि मेरा जुब्बा कुब्बा अच्छा है तो मेरी दुआ जल्दी कबूल होती होगी। ये मिजाज हमने बना लिया। भाई मेरे सर पे पगड़ी है तो मैं दुआ करूंगा और सीधे आसमान से टकराएगी जाकर के दुआ। फरमाया गया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह हुआ करती है। जिससे दुआ लेनी थी उससे दुआ ले ही नहीं पाए, और जिसकी दुआएं देर से कबूल होनी थी उसकी चौखट जाके पकड़ ली। हमें हुआ क्या? मैं तुम्हें बताऊं, पैगंबर इस्लाम की चौखट है। एक देहाती शख्स आ गया, आके हुजूर की बारगाह में न खड़ा हुआ। महबूब कहते कहो कैसे आना हुआ? कहा बड़ी तमन्ना थी देखने की, बड़े चर्चे हैं आपके। कहा फिर तुम कैसे आए? उसने कहा सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे महबूब कहते हैं ऐसा ही है। कहा फिर कैसे आया? कहा मैं हुजूर आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया, आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो कहता हुजूर मैं आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूं। महबूब तो फिर महबूब है। फरमाने लगे तू घर से चला था तो कौन था तेरे पीछे? ये हुजूर क्यों पूछ रहे हैं? और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो वाला? जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका कहते हैं जब तू घर से चला था कौन था तेरे पीछे? उसने कहा सरकार मेरे माँ को रोते हुए छोड़ा है, मेरा बाप भी रोता हुआ रह गया। कहा क्यों? क्या तूने उनसे इजाजत ली? कहा सरकार मैं इजाजत ले रहा था, वो नहीं चाहते थे मैं आऊं। कहा क्योंकि उनके पास मेरे सिवा कोई और सहारा नहीं है। सरकार में उन्हें रोता हुआ छोड़ आया। मेरे नबी ने गुलाम के कंधे पे हाथ रख के कहा फिर तुझसे किसने कह दिया कि बाप को रोता हुआ छोड़ के आए और मेरी चौखट पे आके तुझे रब की रजा मिलेगी? आका फरमाते तुझे रब की रजा चाहिए? कहा जी। फरमाया वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोते हुए छोड़ के आया है जा उनको लबों पे मुस्कुराहट दे दे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस। कम कर दें, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर फरमाते जिन्हें रोता हुआ छोड़ के आया है जाओ उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो लोग कह दिया करते हैं सरकार बरकत नहीं हो रही है, कहता 8 दिन टांगे दबाते रहो बरकत होने लग जाएगी, 6 दिन चिराग जलाते रहो बरकत होने लग जाएगी, 27 जुमेरातों को आके चक्कर लगाओ बरकत होने लग जाएगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ मजारों के चिल्ले करने वालों, मैं मजारों का मुखालिफ नहीं हूँ। मजारात वो जगह होती है जहाँ पे दुआएं मकबूल हो जाती है, मगर शर्त है मजार में अल्लाह वाला लेटा हुआ होना चाहिए। आज मजारों की भी कसरत का आलम यह है, तिरंगे शाह पतंगे शाह बनंगे शाह सबके मजार बनते चले जा रहे हैं। कसरत से मजार इतने हो गए हैं कि अब आम खास की तमीज नहीं रह गई है। अब पता नहीं चलता कौन अल्लाह वाला लेटा है कौन दुनिया वाला लेटा हुआ है। हमने सभी के मजार बनाने शुरू कर दिए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अगर हर शख्स के मजार की इजाजत होती तो सबसे पहले हुक्म होता कि हर बेटा बाप का मजार बनाए, हर बेटा माँ का मजार बनाए, लेकिन नहीं, हर किसी के मजार नहीं बनाए जाते हैं। मजार सिर्फ अल्लाह वालों के बनते हैं। खुदारा बंद करो ये मजारों के तमाशे, बंद करो ये मजारों के खेल। अब इतने मजार रखो जितने हैं या उनके मजार बनाओ जो मजार के लायक है, ताकि पता चले कि जो इस गुंबद में लेटा है कोई गुंडा नहीं बल्कि अल्लाह वाला लेटा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा फिक्र, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। कैंप बना के रखते हैं, ये भी एक कैंप चल रहा है, ये भी एक माफिया है। हाँ वो एटा साइड में एक जगह एक रात में उन्होंने कई मजार निकाल दिए। नाम नहीं लूंगा, लोग चढ़ जाते हैं। कई मजार के रात मेरे खाम में ना आए थे, यहाँ 6 वली लेटे और जो भाई हमारी कौम ने टूट के उस पे चादरें चढ़ाई है, टूट के जो चादरें चढ़ाई और जो गोलक में पैसा डाला, सामने जिसका खेत था कहने लगा मुझे पूरे 72 निकालने हैं अपने खेत में। वो 72 मजार निकालने के चक्कर में वो भाई ये भी एक किस्म का माफिया हो गया। हमारी कौम इसके अंदर आकर के बर्बाद हो गई है।
मैं पूछना चाहता हूं, सीधी बात बताकर हुजूर ये कहते हैं कि माँ बाप को राजी कर ले, मैं भी राजी हो जाऊंगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। तो फिर पैर दबाने वाले बाबा से पूछो, बता तेरी खिदमत जरूरी है या माँ बाप की खिदमत जरूरी है? जाके पूछो ना उनसे माशाअल्लाह कि तुम्हारी खिदमत जरूरी है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते समझ जाना। हम ये देखते हैं कि आज मज़ारों की जो गोलकें इतनी बड़ी बड़ी गोलकें होती हैं, जो जानता है 500 रुपए डालता। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि डालो ना डालो, लेकिन मुझे इतना बताओ, वो माँ जो बूढ़ी बैठी हुई है दरवाजे पे, जिसके तुम 70 रुपए का चश्मा नहीं बनवा के दे रहे हो, जिसके चश्मे की टांग टूट गई है, 50 रुपए लगा करके तुम बाप का चश्मा नहीं बनवा रहे हो, वो कई बार दिन में ठोकर खा के गिरता है, तुम कहते हो मुझे फुर्सत नहीं है। बाप वो परेशान है एक चश्मे को लेकर के, तुम 500 रुपए गोलक में डाल रहे हो। क्या अल्लाह तुम्हारे इस खर्चे से राजी हो जाएगा? मुझे बता तो सकी, जो 7 बार जाकर के हर हफ्ते में 7 दिन जाकर के मजार पे चिराग जला रखा के 7 बार उसने माँ से नहीं पूछा तूने पानी पिया है कि नहीं, तूने खाना खाया है कि नहीं, बता तेरे इस चिराग से अल्लाह राजी कैसे हो जाएगा? वो बूढ़ी माँ जो बिस्तर पे बैठी रह गई, काश एक बार बेटा भी खाने को पूछने आ जाता, एक बार बेटा जाकर के खाने को नहीं पूछता। के बंद करो ये मजारों की इबादतें, बंद करो ये शख्सियत परस्तियां, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। खुदा की कसम, जमीन पे रहोगे तब भी खुदा राजी रखेगा, जमीन के नीचे चले जाओगे तब भी खुदा राजी रहेगा। क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा माशाअल्लाह। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बताओ कौन नहीं चाहता है कि मैं बाप बनूं? कौन नहीं चाहता कि मेरी लंबी उम्र हो? सारे ही चाहते हैं ना। तो फिर लंबी उम्र चाहते हो तो उसकी खैर की भी कोशिश किया करो, खैर की भी कोशिश किया करो। और ये मत सोचना कि भाई इतना इकट्ठा कमा के रख दूं ताकि मुझे बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस धोखे में मत रहना। जब तकदीर का कलम चलता है तो तदबीरें रखी रह जाती हैं, ये याद रखिए। आप ये मत सोचना मेरा बैंक बैलेंस है, मैं अपने अब्बा को 5 रुपए नहीं देता था, मैं तो निकाल के खाता रहूंगा। एक फोड़ा अल्लाह निकालेगा कमर में, तेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली, और फिर तुझे उसी मकाम पे लाके रखेगा जहां तेरा बाप था। बच नहीं पाओगे। याद ये बुजुर्गाने दीन बैठे हुए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनकी जूतियों का सदका अता करे। हाँ, जो चंद गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी है और आखिरत में भी रखी है, उन्हीं में से एक जुर्म ये है माँ बाप की नाफरमानी करना, जी, जिसकी सजा दुनिया में भी है आखिरत में भी, और उसकी सजा आखिरत में भी है। और मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, खुदा की कसम माँ बाप की खिदमत करने लग जाओ। बड़े बड़े बिजनेस फेल है इसके आगे। जब उनकी झोलियां फैलती हैं ना तो अल्लाह फिर नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया। नस्ल के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया करता है। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और बंदा ना 10 रुपए की दवा दिला के कहता जाओ बैठो, अभी तो दिलवा के लाया था तुम्हारी दवा। ये मैं सफेद वाले बुजुर्गों से कह रहा हूँ, ये बैठे हैं और भी आपकी महफिल में होंगे सफेद बाल हैं। खुदा की कसम खा के बताओ कौन है जिसे माँ प्यारी नहीं है, कौन है जिसे बाप प्यारा नहीं है? आज है तो नौजवानों हम कदर नहीं करते हैं, तो उसकी आवाज हमें बुरी लगती है तो हम उससे लड़ जाया करते हैं, तो उसकी आवाज पे हम गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं जी कोई बात नहीं है तो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन ये चले गए ना उस दिन तड़पते रह जाओगे, पूरी दौलत लेके फिरोगे, हाथ में कोई तुम्हें माँ बाप जैसी दौलत दोबारा नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। आज है तो कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं, तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि बच्चों के खर्चे उठाऊं। आज अगर 10 रुपए कमा के लाते हो, 5 रुपए की चीज बच्चों के लिए लेके आते हो, तुम माँ बाप से छुपा के लाया करते हो। तुम नहीं जानते हो जब तुम माँ बाप से छुपा के लाते हो तुम्हें माँ बाप की वो कुर्बानियां कैसे भूल जाया करती हैं। मुझे बताओ तो सही, कल ये बाप जब मजदूरी करता था, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मजदूरी करने के लिए कुछ लोग गए, यानी गोश्त खरीदने के लिए गए, तो भगवा आतंकवादियों ने आकर के उन पे हमला किया। बच गई जान, किस्मत अच्छी थी, वरना मारने में कसर नहीं रखी थी। बहाने बना करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, वो जो किसी दंगाई के आकर हथ करने चले थे वो भी बाप था, वो किसी का भाई भी था, वो रिश्तेदार किसी के रिश्ते निभाने के लिए आए थे। तुम्हें क्या लगता है यूं ही हम पल गए हैं, ऐसे ही जवानी आ गई है, ऐसे ही हम 6 फीट के हो गए हैं, ऐसी कितनी सोबतें हमारे बाप ने उठाई है, तब जाकर
करके हमें जवानी की दहलीज पे कदम रखने का मौका मिला है, कितने लोगों की गालियां बाप ने खाई है, तब जाकर के हमारे जेब पे कलम आया है, कितने लोगों के ताने बाप ने सके हैं, तब जाकर के हमें ये वकार मिला है, हमें ये मकाम मिला है। आज इस मनसब पे बैठने के बाद अगर हम बाप को मुंह ना लगाएं तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। इस मकाम को पाने के बाद अगर हम बाप की इज्जत ना करें हमसे बड़ा कमीना कौन हो सकता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जितने चाहो बुलंद हो जाओ, जितने चाहो ऊंचे हो जाओ, लेकिन कभी माँ बाप के सामने ऊंचे ना होना, कभी उनके सामने बुलंद ना होना। तुम नहीं जानते हो जिंदगी का मजा क्या है। मजा तो तब है जब IPS अधिकारी आप बन जाए, IAS आप बन जाए, और जब घर में आओ फिर अपनी पगड़ी उतारो, अपना कैप उतारो, अपनी वर्दी उतारो और माँ बाप के कदमों में फिर गुड्डू बन के बैठा करो, पप्पू बन के बैठा करो। लोग ऐश तलाश करने के लिए कोई कश्मीर जा रखा है, कोई नैनीताल जा रखा है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आराम न कश्मीर में रखा है न नैनीताल में रखा है, रब ने आराम उठा करके माँ के कदमों में संभाला। क्या कहने, इनके कदमों में बैठा, क्या कहने, इनके पास बैठ करके इनसे दुआएं लिया करो। अल्लाह ने इनके कदमों में बरकत रखी है। आज इनसे लेता ही कोई नहीं, लेता ही कोई नहीं। अपने अब्बा से कहता तुम चुप रहो, तुमने क्या देखा, गांव से बाहर ही नहीं निकले तुम। मैं पूरा मुंबई घूम के आया हूँ, तुम्हें हाजी अली पे छोड़ दूंगा तो तुम घर नहीं आ पाओगे। ये दिखा रहा पावर अब्बा को बेटा। हाँ, तुम्हें नाकासा की छोड़ दिया, तुम फला फला नहीं पहुंच पाओगे। तुम क्या जानते हो, तुम चुप रहो, तुम घर में रहो, मैं बढ़ाऊं। वो याद रखना, हुकूमत करने वाले दिलों पे कभी कभी मिला करते हैं। हजरत हुजूर कह के तो दुनिया आवाज देती है, जब नाम लेने वाले दुनिया में होते हैं ना तो फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। जब नाम लेना बाप और माँ, फिर कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं, कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, कभी माँ बाप से बड़े न बनना, और बन भी नहीं सकते हो, बन भी नहीं सकते हो, कितनी भी कोशिश कर लो। वो कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो अब कुछ नसें उसके साथ डैमेज हुई तो हाथ काम करना छोड़ गए। शादी हुई थी, बीवी ने कहा तलाक चाहिए। कहा क्यों? कहा तेरे जैसे अपाहिज के साथ कौन जिंदगी गुजारेगा। बीवी छोड़ के चली गई। वो कहता है कि जो मेरे दोस्त थे ना, जो मेरे साथ रोज दावतें खाने आते थे, रोज शाम का खाना मेरे साथ खाते थे, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ 2-3 दोस्तों के अलावा सैकड़ों दोस्तों में से कोई नहीं आया। कहता जब मेरी आंख खुलती सुबह को तो मेरे पास कोई नहीं होता, मेरी बूढ़ी माँ मेरे पायथी में बैठी हुई मिला करती थी। अल्लाह, ये माँ बाप होते हैं। बूढ़ी माँ कहता मेरी पायथी में बैठी मिला करती थी, कोई नहीं होता था मेरे बिस्तर में। एक अपाहिज बेटे को माँ बाप पूरी जिंदगी पाल लेते, लेकिन एक मजबूर बाप बेटे से 6 महीने नहीं पाला जाता है। 6 महीने में तंग आके कहता जी दुआ करो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। अब अब्बा की हालत नहीं देखी जाती। और शर्म कर, जिसे तू लावारिस या मोहताज अपाहिज समझ रहा है, तू नहीं जानता है जब इसे ठोकर लगती है ना, अल्लाह इसके इस अमल से राजी होकर के तेरे घर में रिस्क की बरकतें नाजिल फरमाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुंबई जा रहे हो, तुम यहाँ नात पढ़ रहे हो, तकरीर कर रहे हो और पैसे आ रहे, ये तुम्हारा कमाल है? इसमें तुम्हारी शान है? नहीं, ये जो इज्जतें मिल रही है ना, ये माँ बाप की ठोकरों के सदके में मिल रही है। माँ बाप की ठोकरों के सदके में। आप कभी ये फैसला ना कीजिएगा कि नहीं हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। मैं तो आज भी कहता हूँ कभी उनके पास बैठ के पूछो अब्बा क्या करना है, उसका दिल बड़ा करो। हम बड़े जालिम हो गए, बड़े जालिम हो गए, पीर के पैर दबाने बैठ जाते हैं। वो अब्बा जो रोज थक के आया 2 मिनट उसके सरों में हाथ नहीं डाला, तुमने सर में हाथ नहीं डाला, कभी उसके हाथ नहीं दबाए, वो दुनिया चूमने आती। माफ कीजिएगा भी मेरी रवैये से शायद किसी को बुरा लगाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हाथ पैर ऐसे चूमो चाटो, उड़ के लग जाओ, मौलवी को नोच के ले जाओ। क्या नतीजा भाई, हमें चूमे चाटने में लगे हो। हम तुम्हें हजरे अस्वद नजर आ रहे? क्या रवैया है? बात करने आए हुजूर के दीन की, कोई ताजमहल नहीं है। बस हमारी बातें सुन लो, ये सबसे बड़ी बात। जो हमें चूमने चाटने भागते हो ना, उसके बदले में बाप का तलवा चूमना, माँ के हाथ चूमना, खुदा की कसम जितनी बार चूमोगे अल्लाह उतनी बार हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। वाह, क्या कहें, बहुत उम्दा। वाह भाई, ना हमें तो कतई मत चूमा करो, बिल्कुल नहीं करना है। मुसाफा करो, हुजूर की सुन्नत है। ये चूमा चाटी हमारी समझ में नहीं आती। मुसाफा करो, चूमना तो उनके कदमों को चूमो।
और कई है ना, हमारे पीर साहब ऐसे थे, हाँ हाथ छुए मैंने, रूई की तरह थे। तो मैंने कहा रूई की तरह होना ये जन्नती होने की बशारत है? किसी हदीस में है जिसके हाथ रूई के हो वो जन्नती है? किसी किताब में है कि जिसके पैर रूई जैसे हो वो जन्नत में जाएगा? सुन, रूई वालों की तो बशारत नहीं है, अलबत्ता जिनके हाथों में ठेठे हो हुजूर ने उनको बशारत जरूर अता फरमाई है। जिनके हाथों में ठेठे पड़ गई है। आज हजरत हमारा मुआशरा इतना शफ़ाफ़, इतना जालिम हो गया है कि हम रिश्वत लेने वाले आईपीएस के बेटे को बेटी दे सकते हैं, लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाने वाले बंदे को बेटे घर का दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं। बहुत ये अलमिया हमारी कौम का, ये अलमिया हमारी कौम का है। हमारे लिए हराम की दौलत से बनी हुई बिल्डिंग अच्छी है, हलाल के लुक़मे खाने वाली कौम अच्छी नहीं हमारे लिए। जबकि ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 100 साल और बढ़ा लो, चलो 150 साल। है कोई नजर में इतनी उम्र का? बोलो भैया, है कोई तुम्हारे गांव में? है कोई 150 साल का? नहीं है ना हमारे इलाके में, नहीं है। इससे ऊपर सुई जिंदगी की जागी नहीं रही है। बाकी अल्लाह कादिर मुतलक है, जितनी चाहे आगे बढ़ा दे। लेकिन जो हम देख रहे हैं इससे ऊपर सुई जाने को तैयार है। बोलो, इससे आगे तो सुई जाने को तैयार नहीं है। मुझे बताओ, जिन बच्चों के पुराने कपड़े उनकी जिंदगी नहीं कट रही है, और जिनके पास कोट वोट ठाट वाट है उनकी भी कट रही है। फर्क कितना दोनों में? गरीब रब को राजी करके काट रहा है और ये हराम कमाने वाले रब को नाराज करके काट रहा है। सिर्फ इतना फर्क। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, खुदारा आपका बाप मजदूर है ना, ईंटें उठाता है ना, उसने भट्टे पे ईंटें ढोई है, ये रक्षा चलाता है ना। आपका बेटा जिंदगी भर मुंबई में ठेला लगाता रह गया, तो उसको हकीर ना समझना। जब वो ईंटें उठाने वाला बैठा होना, उसके कंधों पे आना और प्यार से दबाना शुरू करना। वो कहे क्या बात है, क्या अब्बा पूरी जिंदगी इन कंधों पे हमारा बोझ उठाता रह गया, आज मैं तेरे कंधे दबाने आ गया हूं। खुदा की कसम उसके कंधे दबा, जैसी वो मुस्कुराएगा खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू कर देंगी। आज बेटे कहते तुमने मेरे लिए किया क्या है? क्यों? कहा देखो गुड्डू की देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, पप्पू की देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है। बाप अपनी मेहनत पे फिर अफसोस करता है, काश मैंने तेरी तरबियत ऐसे न की होती, मैं नादान रक्शे चलाता रह गया ताकि तू हलाल के लुक़मे खा सके, मैं लोगों की मजदूरी करता रह गया ताकि तू हलाल के लुक़मे खा सके, ताकि मेरी औलाद जहन्नम से बच जाए। मैंने तेरे लिए पूरी जिंदगी रक्शे चलाए हैं और फिर औलाद कहती तुमने हमारे लिए किया है। नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका बाप मजदूर है तो उसको सर का ताज बना के रखिएगा। अगर आपके बाप ने रातों दिन मेहनत की है तो उसको सर का ताज बना के रखिएगा। इसलिए कि जब कभी सन्नाटे के वक्त में वो रात को लेटा हुआ हो, अपने बाप के पैर दबाना और कहना एहसान है बाबा तेरा। वो कहे किस बात का एहसान? कि तूने लोगों की तरह हराम के लुक़मे ला करके हमारे जिस्म को जहन्नमी नहीं बनाया। ए मेरे बाप, तू खून बहा करके किसी का आँख छीन के नहीं लाया था, बल्कि पसीना बहा करके हलाल के लुक़मे लेकर के आया था। अल्लाह उसी हलाल के सदक़े में तुझे भी जन्नत देगा, तेरी औलाद को भी जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटों से गुजारिश है, बाप की मजदूरी पे गुस्सा ना कीजिए, बाप की मजदूरी पे राजी रहिएगा, उसकी तारीफ कीजिएगा, उसकी हौसला अफजाई कीजिएगा। कभी उसे तोलने की कोशिश मत करना। क्या कमाया आपका तुमने 60 साल में ये छप्पर, और देखो मैंने 6 महीने में कितनी ऊंची बिल्डिंग बनवा दी। सोन भाई, तू अगर रोज क्विंटलों सोना भी पैदा करता है ना, तो तू अपने बाप के उस एहसान का बदला नहीं दे सकता है जो तुझे उन्होंने सांसें दे के तेरे ऊपर किया है। इसलिए नौजवानों से मेरी गुजारिश है, बाप की इज्जत करें, बाप की कदर करें। बाप बड़ी चीज है। घर में आते हो ना, एक तेज आवाज हमें आती है, सभी के साथ होगा, नौजवान बैठे सारे नौजवान सुन रहे हैं ना मेरी बात समझ में आ रही है ना सबके? जो समझ रहे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। वक्त मुकम्मल हो चुका हो चला है, 1 बजने को है। बस मैं चंद बातें आपसे कह के मैं बात समेटने लग गया हूँ।
हाँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आज मैं सिर्फ बाप पे बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा तो माँ के हवाले से बात कर जाऊंगा, और फिर आप मुझे बुलाइएगा तो फिर कभी बहन के हवाले से बात होगी। मैं एक एक रिश्ते पे इंशाल्लाह कभी बात करूंगा। मैं चाहता हूँ आज के बाद हर बाप का एहतराम बंदे करने लग जाए, उसके एहसान को समझे, उसको माने। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ। तो जो लोग समझ रहे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नौजवान मेरी बात सुन लें, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे। हाँ, अच्छी दुआ। महबूब फरमाते हैं जब भी हाथ उठा करें अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 मरतबा कहता अल्लाह जन्नत दे जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाँ, ये जरी ना रहिएगा कि जन्नत तो पक्की है ही, मौलवी तीजा करवा देगा। याद रखना तीजे में भी कम डंडी नहीं मारते लोग। मस्जिद में बैठ भाई थोड़ा सा घुमा दो यार, थोड़ा सा घुमा दो। मस्जिद में बैठते यूं चने लेके और ऐसे डाले जा रहा और कह रहा कितने आलू हुए। मुर्दा भी सोचता होगा किन ठगों के बीच में चने पड़वाए जा रहे हैं मेरे। यहाँ हज़रत इंसाफ करने तैयार नहीं। तीजे की फाता में मस्जिद में लोग इसलिए आ जाते हैं कि हमारे अब्बा की फाता में आया था। धोखे में न रहियो, ये ईमानदारी से पढ़ के जाएंगे। 70,000 मरतबा कलमा नहीं हुआ, 6,000 लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं, इतने चनों का ढेर लग जाता है। वो तो ये अच्छा है कि ये कानून नहीं है कि जो जितने पढ़ लेगा उतनी ले जाएगा, वरना एक एक नहीं यूं लौटते यूं और गोलियां चल जाती। तो ये धोखे में मत रहना कि कलमा पूरा पढ़ेंगे तेरे बाद, लाजिम नहीं है, मुख्तसर जिंदगी है। मैं कहता हूं वो बेटे खुशनसीब होते हैं जिन बेटों के जनाजों को बाप कंधे दिया करते हैं, इसलिए कि जब बाप के हाथ उठते हैं ना तो फिर अल्लाह खाली नहीं लौटाता है। अगर बाप बेटे की कब्र पे आके कहते हैं ना अल्लाह मेरे लाल को बख्श दे, तो मुझे लगता है जबान से निकलने में देर होती होगी, अल्लाह को बख्शने में देर नहीं लगती होगी। अपने पीछे ऐसे काम छोड़ के जाओ कि कोई हाथ ना भी उठाए तब भी बख्शिशों के परवाने आसमानों से नाजिल होते रहे। मेरी नौजवानों से गुजारिश है, मैं बात अर्ज कर रहा था, नौजवानों जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और छोटी सी है। मौत इतने करीब है कि हमारा साया भी उतना करीब नहीं है। यूं समझे कि मौत यहाँ खड़ी है। ऐसा नहीं होता है कि हम अभी किसी से मिलके आए फिर ऐलान होता फलां का इंतकाल हो गया, हम कहते हैं अरे अभी तो मेरी बात हुई थी, अभी तो उसने फोन किया था। इससे पहले कि एक दिन हमारा भी मस्जिदों से ऐलान हो, हम अपने आप को बदल दें, हम अपने तरीके बदल दें, हम अपने उसूल बदल दें। हम रात को ना 2-2 बजे तक जा रहे हैं बैठने के लिए। पहली बात तो मैं कहूँगा जनरली तौर पे कि कोई भी बच्चा अब घर से ना देर रात के लिए गायब ना हो, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लोग मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए हैं। मैं पूरी जुर्रत के साथ कह रहा हूँ, डर नहीं है, मैं खुल के ही बात कह रहा हूँ। कुत्ता मर जाए मुल्क में तो मुल्क उसके नाम की छुट्टी कर सकता है, लेकिन मुसलमानों की हवेलियां उजड़ जाएं किसी की जबान पे शिकवा तक नहीं आता है। सबसे अगर कम अहमियत किसी खून की है तो इस वक्त मुसलमान के खून की है। अगर सबसे कम वैल्यू किसी की रह गई है तो मुसलमान की रह गई है। आपसे मैं कहना चाहूंगा नौजवानों, सोच समझ के घर से निकला करो। ये जो सफेद बालों वाले बाप होते हैं ना, ये बिला वजह गुस्सा नहीं होते हैं, इनकी नाराजगी वजह होती है। ये जो कहते हैं रात को देर से ना आया करो, तुम ये कह देते हो कि तुम होते कौन हो रोकने वाले, तुम होते कौन हो टोकने वाले, तुम्हें क्या मतलब है टांग टूटेगी मेरी टूटेगी, चोट लगेगी मुझे लगेगी। अच्छा तू इतना बड़ा दादा हो गया, अपने बाप से कह रहा चोट लगेगी तो मुझे लगेगी, इन्हें क्या मतलब है? तो सुन मतलब कितना बड़ा है। अगर कोई शख्स अपने आंगन में दरख्त लगाता है तो उसको ईंटों से घेर के रखता है, लकड़ियों से बाड़ा बना देता है ताकि कोई बकरी बकरा आकर के उसके पत्ते ना खा सके, उसकी टहनी ना तोड़ सके। अगर किसी दरख्त की टहनी को कोई बकरा मुंह से चबा देता है और पड़ोसी का बकरा हो तो बसाओ काट गोलियां चल जाती है कि तूने मेरे दरख्त को तोड़ कैसे दिया, तेरे बकरे की वजह से एक पेड़ का नुकसान हो गया है, मुझे बता तो सही। अगर पेड़ पालने वाला एक पेड़ से इतना प्यार करता है तो औलाद पालने वाले को औलाद से कितना प्यार होता होगा। तू पूछता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तो सुन तुझे बताओ, अगर कोई शख्स अपने आंगन में दरख्त लगाता है उसकी दो वजह होती है, या तो फल की उम्मीद रखता
है या साये की उम्मीद रखता है? अगर साये की उम्मीद होती है, एक पत्ता किसी को तोड़ने नहीं देता है, जबकि वो 5 साल के अंदर एक पेड़ तैयार हो जाता है। अगर उस पेड़ की जड़ में आकर के कोई तेजाब डाल दे तो गोलियां चल जाया करती है, क्योंकि 5 साल की मेहनत रायगा चली गई है। और नौजवान बाप का एतराज पर सवाल करने वाले, उसके जुमलों को सख्त कहने वाले, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, 5 साल पेड़ को पालने में लगते हैं तो पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, तुझे बाप ने किन उम्मीदों से पाला होगा, कितनी नियतें करके तुझे पाला होगा, और तू 5 साल में तैयार होने वाली खेती भी नहीं है। तुझे जवान करने में बाप के 18 कीमती साल लग गए हैं। तू कहता है तुम्हें फिक्र क्या है? सुन, अगर तुझे कुछ हो गया तो इसकी जिंदगी तबाही में आ जाएगी। अगर तेरा पैर टूटा तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर तू मर गया, खुदा की कसम इसे मौत से पहले मौत आएगी। तुझे क्या लगता है बाप का रिश्ता क्या है? सुन, तुझे बताऊं बाप क्या होता है। जिनके जुमलों पे तुम एतराज करते हो, जिनके जुमलों को सुन के बिगड़ जाया करते हो कि तुम होते कौन हो, आज तक तारीख के किसी सफे पे लिखा दिखा दो कि किसी बेटे ने बाप का जनाजा उठाया हो तो उसकी कमर झुक गई हो। कोई तहरीर नहीं मिलती है, कोई जुमला नहीं मिलता है, एक बंदा ये नहीं कहता कि इसने जब से बाप का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है। ऐसे 1000 ज़बानें सुना दूं तुम्हें। दुनिया कहती है जब से बेटे का जनाजा उठाया है बाप की कमर टूट गई है। पूछना चाहता है कि तेरे बाप से तेरा रिश्ता क्या है? खुदा की कसम, अगर तेरे दिल के अंदर छेद हो जाए और कोई दिल ना दे तो बाप अपना दिल लेके जाके कहता है डॉक्टर मेरा दिल निकाल ले, मैं रखूं या ना रखूं, मेरे बेटे को सांसें मिल जानी चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए। तू पूछता कि तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो सुन, जब तुझे मतलब के लिए यूज करते हैं तो वो दुनिया वाले कहलाते हैं, और जो तेरे मतलब के लिए खुद को मिटा देता है उसी साथ को आज दुनिया बाप के नाम से जाना। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत बहुत। कौन हो तुम मेरी जिंदगी में बोलने वाले? अच्छा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अपने बाप से पूछ, तू उसका लगता क्या है? तू उसका लगता क्या है? पूछ अपने बाप से, तू उसका है क्या? है कौन? अभी कल की खबर है, एक बच्ची को बाग लेके जा रहा था, बूढ़ा बाप उस बाग से लड़ गया, बाग से लड़ गया अपनी बच्ची को बचाने के लिए। बूढ़ा बाप शेर से लड़ गया अपनी बच्ची को बचाने के लिए, और हम तो डॉक्टर से नहीं लड़ पाते अपने बाप को बचाने के लिए। डॉक्टर कहते सीरियस हालत है, तो कहता चलो ठीक है दवा तो करते रहो, वरना लोग कहेंगे घर लेके चले गए थे। ये कह के हम माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते। ना करना यार, ना करना। खुदा की कसम इनकी कोई कीमत नहीं है, नहीं है इनकी कोई कीमत, नहीं है इनकी कोई कीमत। अगर आप दिल दे के भी अपना बाप बचा लो ना, तब भी आप उसके एहसान का बदला नहीं दे सकते हो। आप कितने बड़े एहसान की बात करते हो। मैं एक बात करूं ना, जो बाप थक के आता था ना शाम को, या मुंबई से आया, दुबई से आया, कुवैत से आया, और अपने बेटे की पसंद का खिलौना लेके घर में आया ना, और तुम सो रहे थे, उसने बीवी से कहा उठाई से, मैं इसके पसंद की कार लेके आया हूँ, मैं इसके पसंद का खिलौना लेके आया हूँ। और जब तुझे नींद में माँ ने उठाया और बाप ने तेरी गोद में वो खिलौना रखा, और जो तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखी थी बाप ने, वो जितना उस मुस्कुराहट को देख के खुश हुआ था ना, खुदा की कसम तू उसके उस एहसास का पूरी जिंदगी गुलामी करके भी हक अदा नहीं कर सकता है। हो क्या? कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हम बहुत छोटे थे, हम सब मदरसे में पढ़े बड़े, हमारे खर्चे हमारे बाप ने उठाए, आज हम सोने में नहा क्यों ना जाएं? एक एक बाल पे माँ बाप का एहसान है, एक एक बाल पे। क्या बात करते हो आप यार, कि तुम होते कौन बोलने वाले, तुम होते कौन बोलने वाले? जानते हो पूरी जिंदगी बाप पैबंद लगा के कपड़ों में पहनता रहा, उसकी जूतियों में कई कई कीले टुकी हुई थी, वो अपने जूते के तस्मे को चिपका चिपका के पहनता रहा। लेकिन एक दिन तूने कहा अब्बा मैं स्कूल गया था ना, फलां के बेटे ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तेरे ये जुमले बाप के कलेजे में तीर की तरह पार हो गए। वो सुबह जब निकला ना तो घर टिफिन भी भूल गया, क्योंकि आज उसके जहन में अपनी भूख नहीं थी, आज उसके जहन में अपने बेटे की ख्वाहिश थी। वो रात भर रोता रहा तेरे जुमले सुन के, मालिक इतना गरीब कर दिया कि मैं अपने बेटे को ढंग के कपड़े भी ना दे सका। सुबह उठा दीवानगी में टिफिन भी भूल गया, घर से चला गया। अचानक माँ की नजर पड़ गई, हाय तेरे बाबा टिफिन भूल गए।
कोई बात नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, भूल के भूलने, तूने तो ये कह के वक्त टाल दिया। लेकिन वो बाप जब शाम हुई ना, सब घर आने लगे। मालिक ने मजदूरी दे के कहा था कि तू नहीं जाना चाहता। उसने कहा आज मुझे और काम कर लेने दो। कहा क्यों? कहा सुबह बच्चे का शौक पूरा करना है। उसने कहा शाम तक उसने डे नाइट ड्यूटी की, फिर भी इतने न बन सके तो उसने फिर झोली फैला दी। 8 दिन की मजदूरी उधार दे दो, आज खाली हाथ नहीं जाना चाहता, बच्चे की गोद में उसकी ख्वाहिश डालूंगा जा करके। और वो जब रात के सन्नाटे में आया, तेरे नए कपड़े लेकर के जब आया ना, खुदा की कसम जो तेरे बदन पे डाल के उसने हसरत भरी निगाह से देख के तुझे चूमा था ना, पूरी जिंदगी गुलामी करके भी तुम उसके उस बोसे का हक अदा नहीं कर सकते हो। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, आज गाड़ियां हैं और बाप बोझ है हमारे ऊपर। बाप बोझ है। एक एक बंदा याद करे, हम छोटे थे, अच्छे कहां से 8 साल के हो गए थे। हमने कहा किधर का बाजार का, मैं भी जाऊंगा। उसने कहा चल। उसके पास साइकिल भी नहीं थी, गाड़ी तो बड़ी बात, साइकिल भी नहीं थी। वो यूं उंगली पकड़ के चलता रहा। अभी 10 कदम चले थे, अब्बा मैं थक गया हूं। उसने उठा के कंधे पे यूं रखा था जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात उठा के चल दिया हो। ऐसे लेके जा रहा था जैसे जिंदगी की महराज हो रखी हो। उसने कंधे तो बदले लेकिन कभी तुझे पैरों पे चलने नहीं दिया। वो कंधे पे लेकर के 8 किलोमीटर तक चलता रहा। आज तेरे पास गाड़ी है। अब्बा कहता बेटे फेफड़े का एक्सरा करा देता, बेटे चला नहीं जाता। अब्बा आज गाड़ी में तेल लगी है, आज गाड़ी लगी है, आज मुझे फुर्सत लगी है। और जबान को लगाम दे, इसकी कागज पे अपनी जरूरतों को आगे न डाल, वरना अल्लाह तेरी जबान पे फालिश डाल देगा और कोई दवा तुझे ठीक नहीं कर पाएगी। ये वही बाप है जो तुझे पैदल चल के तुझे गाड़ियों के मजे दिलाता रहा, कंधे पे बैठा करके तुझे जहाज की मस्तियां इसने दिलवाई है। आज तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर बाप है तो कदर कर लो। खुदा की कसम कल दौलत होगी, बाप नहीं होगा तो रोने के सिवा कुछ नहीं पाओगे। तुम्हें गाड़ियां मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, लेकिन इस्तेमाल करने वाला बाप नहीं होगा तो अमीर होके भी कंगाल नजर आओगे, पैसे वाले होके भी आप भिखारी नजर आओगे। सबसे अमीर वो नहीं होता है जिसके पास सोना ज्यादा होता है, अमीर वो होता है जिसके सर पे माँ बाप का साया हुआ करता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। करो इनकी, इनसे कहते हो तुमने हमारे लिए किया क्या, तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले। सुन बस आखिरी बात, रात को आते हो वहां पे आप कहते कहां था अब तक, कहता मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। डांट क्यों रहा है भाई, क्यों इस लहजे में बात कर रहा है बाप से? कहा मेरी मर्जी है, मेरे अपने यार दोस्त हैं, मैं उनके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। सुन भाई, अगर यार दोस्तों पे ज्यादा घमंड है ना तो मैं तुझे बता दूं, जब दुनिया तेरे पीछे पड़ जाएगी ना और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर तू मदद के लिए दोस्तों की तरफ जाएगा और दोस्त जब ये देखेंगे कि इसका साथ देने में हम भी फंस जाएंगे, तो वो जो तेरे साथ जीने मरने की कसमें खाते थे ना, वो मुंह फेर लेते, मुंह फेर लेते। धोखे में मत रहना, मेरा पक्का यार है, बचपन का यार है। मैंने बड़े बड़े यार देखे, बड़े बड़े यार देखे इतनी सी कम उम्र के अंदर। जमाने को बहुत बदलते हुए देखा है हमने। जिस दिन मुसीबत में आएगा ना और मदद करते वक्त दोस्त सोचेगा कि मैं फंस सकता हूं इसकी मदद करने में, वो भी तुझे पहचानने से इनकार कर लेगा। और जब वो इनकार करेगा, सारे रास्ते बंद होंगे ना, फिर तू पलट के ना रोता हुआ बाप की चौखट पे जाएगा। बाप अगर कमर टूट गई है, पैर काम नहीं कर रहे, बिस्तर पे पड़ा होगा और तू कुछ भी ना कहेगा ना, मुंह लटका के बैठ जाएगा। बाप बाप होता है, तेरा चेहरा देख के कहेगा क्या बात है बेटे, क्या बात है। फिर तू रोएगा और तू दुख बयान करेगा ना, तो बिस्तर पे पड़ा बाप उठ के कहेगा तू क्यों उठा रहा है, अभी तेरा बाप जिंदा है। वो बिस्तर पे पड़ा बाप तुझे कहेगा अभी मैं जिंदा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है बेटे, अभी दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। जिन दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते हो तुम, दस्तरखान लगा, माँ ने कहा बेटे खाना खाने, बड़े बुरे कहते हैं ना बगैर खाए घर से नहीं जाना चाहिए। माँ ने दस्तरखान लगा दिया, अभी बैठे ही थे कि अचानक मैसेज आ गया, ओ मेरा गोलू यार गेट पे खड़ा है। दस्तरखान छोड़ा, भाग लिए। माँ आवाज देती रह गई, अब्बा पूछता रह गया कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं बस अभी आ रहा हूँ, ये कह के तुम निकल गए। तुम 1 बजे तक दोस्तों के साथ मंडी मार्केट घूमते रहे, तुमने फ्राई भी खाई, बिरयानियां भी खाई, शौक उड़ाए, मच्छेदार चीजें खाते रहे। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा दस्तरखान पे रखा हुआ खाना माँ इसी तरह देखती रही जिस तरह से लगाया था। वो बार बार दरवाजे को देखने आती थी, अभी बेटा नहीं आया है, बेटा नहीं आया है। माँ बाप
कहते कि हम बाद में खाएंगे, पहले बच्चों को खिलाएंगे। जब तू आधी रात में पेट भर के यारों के साथ खा के आया, बूढ़ी माँ ने कुछ भी नहीं खाया था, बाप भी फाके से लेटा हुआ था, आंख लग गई उनकी, बुढ़ापा था, तूने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आने की बजाय कुछ देरी हो गई, तू फिर तो आग बबूला हो गया। बूढ़े माँ ने उठ करके जैसे मुश्किल से जाके दरवाजा खोला, फिर तूने आग बरसाना शुरू कर दी। नौकर हूं तुम्हारा, कब तक तुमने इंतजार कराया, आवाज नहीं आती है, कैसे सोते हो? खुदा का वास्ता तुम कभी माँ के देर से उठने पे गुस्सा ना करना, उनके देर से आने पे गुस्सा ना करना, वो हाकिम है, तेरे नौकर नहीं है, उनके साथ कभी सख्त कलामी ना करना। वो दरवाजा खोल देते हैं, ये बड़ी बात है, ये अलग बात है, देर से खोलेंगे जल्दी खोलें, दरवाजा खोल दे, यही बड़ी बात है। उनके देर से उठने पे गुस्सा ना करना। आए तूने गुस्सा दिखा दिया, का क्या कर रहे थे? गुस्से करते करते घर में दाखिल हुआ, माँ ने कहा लाल रोटी तो खा ले, तूने कहा नहीं खानी है मुझे रोटी, मुझे अपने तो हाथ का खाना ना खिलाओ। ये कह के जब तुमने माँ को ताने दिए, माँ शाम से भूखी बैठी थी, तेरे आगे का खाना उठा के ऐसे रख दिया, पूरा बाप ऐसी बिस्तर पे लेटा रह गया। तूने कहा खबरदार, मेरी जिंदगी में बात करने की इजाजत नहीं है। तो सुनो जवान, आज अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज तुझे जिसके लहजे बुरे लगते हैं, जिसकी आवाज से तुझे नफरत है, रातों को आने के बाद जिसके टोकने से तुझे घिन आती है, याद रखना, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, जिस दिन 4 लोग इन्हें कंधे पे लेके चले गए, फिर रात को 2 बजे आना या 3 बजे आना, कोई फर्क पूरी हवेली पे किसी पे पड़ने वाला नहीं है। ना कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला होगा, ना कोई तेरे लिए दस्तरखान पे इंतजार करेगा। आज ये है तो तेरी रोटी की फिक्र करते हैं, आज ये है तो तेरे खाने की फिक्र करते हैं। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, फिर किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, फिर किसी को तेरी राहों में बैठने का, वक्त देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर तू रात के सन्नाटे में आएगा, तू चारों तरफ निगाह दौड़ाएगा, तुझे बाप की चारपाई तो नजर आएगी, लेकिन लेटने वाला बाबा नहीं होगा। दीवार से लगी एक लाठी भी दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बूढ़ा बाप नहीं होगा। फिर गौर से देखेगा, एक बिस्तर सिमटा हुआ रखा है, ये वही बिस्तर है जिस पे खुदा की रहमतें उतरा करती थी। तू चाहेगा कि इस बिस्तर से फिर से कोई आवाज आए, लेकिन बिस्तर हमेशा हमें उसके लिए खामोश हो चुका होगा। फिर तू परेशान होगा, तेरे कान तलाश करेंगे, काश फिर से वो करज वाली आवाज उठे, कोई मुझसे रात का हिसाब ले, कोई मेरा कान पकड़ के कहे अब तक कहां था। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरे कान तरस जाएंगे, लेकिन ये आवाज दोबारा नहीं सुनाई जाएगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने माँ बाप से सख्त लहजे में बात ना करना, इनसे गुस्सा ना करना, इनकी आवाज को जहमत नहीं, खुदा की रहमत समझा करो। इसलिए कि जब तक ये आवाज आती है, सिर्फ आवाज नहीं बल्कि अर्श से रिस्कों के फैसले भी उतारे जाया करते हैं। वाह वाह, क्या कहने। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए मेरे अजीज सारे नौजवानों से गुजारिश, आज के बाद कभी बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं है मौलवी का पसीना रायगा जाए। मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि तुम सुभान अल्लाह कहो, तुम नारे लगाओ, मैं इन चीजों का वैसे भी कायल नहीं। मैं तो चाहता हूँ बात 10 मिनट हो, लेकिन दिल पे उतर जानी चाहिए। अगर जलसे में आने के बाद एक बंदा भी नहीं बदला तो फिर जलसों की जरूरत नहीं है। इतना जिक्र तो मस्जिद में भी होता रहेगा। इन महफिलों में आने के बाद दिल बदलने की कोशिश करो, दिल बदलने की कोशिश करो, दिल बदलने की कोशिश करो। जानते हो नबुव्वत का दरवाजा बंद है, भी विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। माँ अगर झोली फैला दे तो गुनाहगार बेटे को भी वली बना दिया करती है। इनकी दुआएं लिया करो, इनकी दुआएं लिया करो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, दुनिया जानती है कौन बायजीद है। ये वो बायजीद है, कहते अम्मी जब छोटे थे ना, बचपन में माँ ने कहा जा कुरान पढ़ के आ, चले गए। माँ छोड़ के आई, रोते हुए मदरसे में रुके, रोते हुए रुके, लेकिन बीच में ना 6 महीने गुजर गए। ख्याल आया, माँ की याद आई। 6 महीने बाद माँ से मिलने के लिए बायजीद आ रहे हैं, बचपन का जमाना है। घर आए, सलाम किया, माँ ने जवाब दिया। माँ ने कहा बेटे हाफिज हो गया? कहा नहीं अम्मी। माँ ने मुंह फेर लिया, कहा मैंने वादा नहीं किया था कि उस दिन तेरा मुंह देखूंगी जिस दिन तू पूरा कुरान का हाफिज बन के लौटेगा। ये कह के माँ ने चेहरा फेरा, उल्टे पैर लौट गए मदरसे। फिर उस दिन लौटे जिस दिन कुरान के पूरे हाफिज बन गए थे। फिर अल्लाह की लगन ऐसी लग गई, इनको कहने लगे अम्मी मैं 2 हक एक साथ अदा नहीं कर सकता। कहा बेटे कौन सा? कहा एक अल्लाह का हक, एक तेरा हक। कहा फिर कहा मैं रब को पाना चाहता हूँ, ऐसा कर अपना हक माफ कर दे। माँ भी बायजीद की माँ थी। कहा जा बेटे अपना हक माफ किया, जा तू अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर। 12 साल जंगल में रहे। कितने साल? 12 साल जंगल में रहे। 12 साल तक खुदा ना मिला,
खुदा नहीं मिला, सोचा जगह बदलते हैं, किसी और जंगल में चलते हैं, और भयानक जंगल में जहां और ज्यादा तज़किया नफ्स, और ज्यादा अल्लाह अल्लाह। जब राज जगह बदलने का इरादा किया तो फिर जब दूसरे जंगल में जा रहे थे तो अपनी ही बस्ती से गुजरने लगे। ख्याल आया क्यों ना 12 साल हो गए, बूढ़ी माँ से भी मिलते चले। ये सोच के घर पे आए और जब दरवाजे पे खड़े हुए सोचा बजा दे। ख्याल आया माँ है, थक के सो गई होगी, रात हो गई है, बायजीद दरवाज़ा ना बजाना। कहते मैं थोड़ी देर खड़ा रहा के अचानक नाली में ताज़ा पानी आना शुरू हुआ। मैं समझ गया मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ गई है। कहते फिर मैंने जैसे खटखटाया, ऐसे खटखटाया, खुदा की कसम मामा होती है। कहते अंदर से आवाज़ आई, यजीद बायजीद बेटा मैं आ रही हूँ, ठहर। कोई आवाज़ नहीं दी। कहते माँ वो होती है जो आहट से बेटों को पहचान लिया करती है। आहट से कहते फिर माँ ने दरवाज़ा खोला, मुझे बुलाया, खैर है बेटे सब ठीक है, बता क्या रहा, क्या रहा, खुदा मिला कि नहीं मिला। कहते नहीं मिला। काब किधर, काब दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। माँ ने कहा चल बैठ। माँ ने बैठाया, वो कहा सर गोद में रख दे। बायजीद कहते मेरी माँ ने ना सर गोद में रखा और खूनियाँ मेरी कमर पे आ गई। और कहती है वो नीली छत वाले रब, 12 साल हो गए मेरे बेटे को तुझे ढूंढते ढूंढते। बायजीद की माँ दुआ करती है जिस मंजिल को मेरा बेटा पाना चाहता है वो मंजिल मेरे बेटे के लिए आसान फरमा दे। बायजीद कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ ये कहती जाती थी, रोती जाती थी और कहते कि जितने आंसू उसकी मेरी कमर पर टपकते जाते थे उतने ही मराकिल मेरी नजरों के तय होते जा रहे थे। कहते किसी ने कहा बायजीद बताओ तुम वली कैसे बने। कहते किसी को विलायत 12 साल में मिली, किसी को 24 में मिली। बायजीद वो है जिसकी माँ की दुआओं ने चंद लम्हों ने वली बना दिया है। सुभान अल्लाह। आपसे अब मैं कहना चाहूंगा आखिर में माँ बाप से दुआएं लिया करें। जरूरी नहीं है कि वो मस्जिद का इमाम होगा तभी दुआएं कबूल होंगी आपके। जरूरी नहीं है वो काबे का इमाम है, मजदूर भी है ना, खेती करके आया, ईंटें उठा के आया और उसकी जब झोली फैलती है ना, अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। खुदा की कसम हाथ उठने में देर होती है, रब के खजानों से भीख मिलने में देर नहीं हुआ करती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए अगर वो सोच रहे होंगे कि हमने बड़ी दौलत गवा दी तो फिर एक बात मेरी सुन लें, अगर माँ बाप नहीं है ना तो कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाना। फरमाया गया उनकी कब्र को चूमो। जो माँ बाप की कब्र को बोसा देता है गोया वो काबे की चौखट को बोसा दिया करता है। हाँ, और फरमाया गया जो जुमेरात जुमे के दिन माँ या बाप या दोनों में से किसी एक की कब्र पे जाए अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। सोच जिसकी कब्र की जियारत में अल्लाह ने इतनी नेकियां रखी हैं, उसके चेहरे की जियारत में अल्लाह ने कितनी नेकियां रखी होंगी। तो सुबह उठ के मुस्कुरा के एक बार बाप को देखना है, कोशिश करनी है हमें राजी रखना है इनको किसी भी हाल में। मैं एक किताब पढ़ रहा था उस दिन, एक अजीब रिवायत निगाहों के सामने से गुजरी। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत में बड़े से बड़ा गुनाह लेके आ जाना, साथ में माँ बाप की फर्माबरदारी लेके आना। अल्लाह बंदे को जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा उसके गुनाहों की वजह से, बल्कि माँ बाप की फर्माबरदारी की वजह से अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। उसके आगे था कि बड़े से बड़ी नेकी लेके आ जाना, सारे नवाफिल फराइज वाजिबात सब लेके आना। और माँ बाप की नाफरमानी लेके आ गए ना तो तुम्हारी नेकियों की वजह से अल्लाह तुम्हें जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, बल्कि माँ बाप की नाफरमानी की वजह से तुम्हें जहन्नम में दाखिल करेगा। इतनी बड़ी चीज है माँ बाप की फर्माबरदारी। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा हर बंदा माँ बाप की फर्माबरदारी करेगा। मैं आपको बताऊं कि मैं बंदा बीमार हूँ, मैं एहसास नहीं होने देता हूँ और मुझे ये शौक भी नहीं है कि मैं किसी बात करो ना माइक पे बैठ के रहूँ। 1 घंटा बहुत होता है। देखो मैं तुम्हें बताऊं बाबू, शजरा सुना थे, इतनी अच्छी महफिल खुदा करे कि मैं समझता हूँ कि ये बरकतें मुस्तफ़ा के बेटे के कदमों की है कि एक एक बंदा शुरू से बैठ के हुजूर की बातें सुन रहा गया। और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि इन बातों का असर सिर्फ जलसे तक नहीं घर तक रहेगा। इंशाअल्लाह रहेगा ना इंशाअल्लाह भाई, सारे नौजवान वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, तो हमारे ऑपरेटर साहब कहाँ गए हमारे भाई? बहुत अच्छा साउंड इनका बोलता है। मैं कहता हूँ जलसे जब भी कराया करो इन्हीं को बुलाया करो। कई बार इतना चूरन वाला माइक लगा देते हैं लोग कि मौलवी फेफड़े खो देता उसमें। रात भी इतना शानदार माइक था, इन्हीं का ही था रात भी ना। हाँ, अब थोड़ा सा जरा इसको इको दे दें, बच्चे कह रहे हैं हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए और थोड़ी आवाज बढ़ा दो ताकि मेहनत कम लगे। हजरत जितनी तकरीर में मेहनत लगती है उतनी शजरे में लग जाती है। ठीक है ना? मुझे पसीना आ रहा है,
मेहनत आपकी भी लगी है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, उनके माथे पे पसीना, मोहब्बतों का शुक्रिया। और ये मेरी वजह से नहीं है, ये हुजूर की मोहब्बत में बैठने की वजह से सब कुछ है। वरना मेरे जैसे तो कितने जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कितने आएंगे चले जाएंगे, और क़यामत तक हुजूर का दीन और हुजूर की बातें बाकी रहेंगी। हमारे जैसों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। अब जिसने शुरू से अब तक मेहनत नहीं की, अब वो आखिर में मेहनत कर दे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इतनी अच्छी महफिल लग गई है। कारी निसार साहब माशाल्लाह, अल्लाह आपको और आपकी इस पूरी महफिल को, और हमारे इमाम साहब के किधर, हाँ माशाल्लाह, ये इतने बुजुर्ग माशाल्लाह हैं कि इनकी सफेदी की अगर बात करें, फरमाया गया जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह उस बंदे से खुद हया फरमाया करता है। इमाम बड़ा अच्छा ढूंढ के रखा है आपने माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। ये मत देखना कि यार ये देर से उठ के आते हैं, कमजोर हैं। नहीं नहीं नहीं, जितना बुजुर्ग बंदा उतना अच्छा लगता है। हाँ, और याद रखिएगा, मैं तो समझता हूँ कि सफेद बाल हो जाना ये रब का बहुत बड़ा इनाम होता है बंदों पे। सफेद बाल, एक मुहद्दिस का विसाल हुआ और पूछा गया क्या हुआ, कब बख्शे गए, कहा किस बुनियाद पे, कहा और तो कुछ नहीं मालूम, जब मैं इंतकाल करके गया रब की बारगाह में हाजिरी हुई, रब ने फरमाया क्या करता था। मैंने कहा तेरे महबूब की हदीसें बयान करता था। तो रब ने फरमाया कौन सी हदीस बयान की। एक हदीस कोई सुना, तो कहते मैं चूंकि सफेद बाल थे मेरे, मैंने मतलब की हदीस बयान की। मैंने कहा मालिक तेरे महबूब ने फरमाया जब किसी के बाल सफेद हो जाते तो अल्लाह उस बंदे से हया फरमाता, फिर उसे अजाब नहीं देता है। तो कहते हैं जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो अल्लाह ने फरमाया जा मैंने तुझे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा दी है। तो ये बुजुर्ग लोग हमारे अल्लाह ने सलामत रखे, और इनकी सरपरस्ती में ऐसी महफिलें सजा करती है माशाल्लाह। जो दबंग लोग होते हैं ना, हड़बड़ वाले लोग, नात में भी ड्रामे, तमाशे, जलसों में भी हुआ, महफिलों की रौनक के खत्म, मतलब ही खत्म, जलसों का खत्म होता जा रहा है। बस थोड़ी से कूद लिया हो, मजा आ गया, इसका कोई नतीजा नहीं। मजा तो तब है जब लोग पूछे रात जलसे में थे, सादात इकराम भी थे, हुजूर के दीन के नौकर भी बैठे थे, क्या बदलाव आया। तो कम से कम इतना तो सुबह को कह सके कि हम जलसे से पहले माँ बाप के नाफरमान थे, जब से पलट के आए हैं माँ बाप के फरमा बरदार बन के बैठे हैं। हाँ माशाल्लाह, सारे इलाका ये खूबसूरती है। और एक जरूरी बात हजरत ने फरमा ली, जिसका मैं लायक या अहल था वो मैं कर चुका हूँ। हाँ, गुफ्तगू हो गई और जलसा बहुत अच्छे वक्त से शुरू होकर अच्छे वक्त मुकम्मल हो रहा है, ये भी बड़ा जरूरी है। तकरीर लंबी ना कराया करो, पता चले कि मजदूरी करने वाला भी सुबह को सो रहा और फजर पढ़ने वाला भी सो रहा है। इतनी लंबी तकरीरें भी नहीं होनी चाहिए। जलसा ऐसे वक्त में खत्म करो कि मजदूरी करने वाला सुबह को हलाल रोजी ला के बच्चों को शाम को खिला सके, और सोने वाला उठ के फजर की नमाज पढ़ सके। ऐसे टाइम से जलसे अच्छे लगते हैं। यही वजह ये वो हल्लड़ जो जलसों में हो गया, और ये 3-3 बजे तक के जलसे हो गए। हमारे जलसों में पढ़े लिखे लोगों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि हमारी टाइमिंग की कोई दुरुस्त नहीं। अपने जलसों को बामकसद कीजिए और टाइम से खत्म कीजिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के नौजवानों को और हजरत को भी, तमाम उलमाए अहले सुन्नत को, कि इनकी सरपरस्ती में और सरकार की सदारत में कि ये महफिल इतनी कामयाब वक्त से मुकम्मल हो रही है। इंशाअल्लाह फजर भी पढ़ी जाएगी और बच्चों के लिए हलाल रोजी भी कमाई जाएगी। ठीक है ना। मेरा बच्चा एक भाई मुझसे कह रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है, और ये बच्चा, खुदा की कसम कुर्बान जाऊं मैं इस बच्चे की मोहब्बत पे, ये बिना किसी लालच के शुरू से अब तक बैठा हुआ है। हाँ, बिना किसी लालच के। ऐसे बच्चे अल्लाह सलामत रखे। यकीनन ये अच्छे माँ बाप की परवरिश का नतीजा है कि बच्चे इतनी रात में भी जलसे में जाग रहे, वरना 1 किलो बिरयानी के लिए भी नहीं बैठता ये बच्चा, 100 रुपए के लिए भी नहीं बैठता। क्यों बैठा है? इससे पूछोगे क्यों बैठा, बच्चा कहेगा सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर ये आपका इश्क है, जहां बूढ़ों को जगा के रखा है उसने बच्चों को भी बैठा के रखा है। तो मेरे नजदीक उम्र के हिसाब से कोई बड़ा नहीं, मेरे नजदीक वो बड़ा है जो हुजूर का आशिक बड़ा है। ठीक है ना। तो अल्लाह इन बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को सलामत रखे। बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों ने बहुत सुस्ती से काम किया और ये सोच रहे हमारा काम तो आगे वाले लोग कर रहे, हमें तो मौलवी देख ही नहीं रहा होगा। मौलवी देखे ना देखे, हुजूर देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। हुजूर देख रहे हैं, मौलवी को दिखाई दो ना दो, मुस्तफा को सब दिखाई देता है। आला हजरत ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे
करोड़ों दुरूद। ठीक है जी, अब जरा सारे बोल रहे सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि जितना पसीना मुझे आया उसका 1 ग्राम आपको आ जाए सुभान अल्लाह की वजह से। क्या बात है, सलामत रहे। अल्लाह करे ये आवाज हुजूर के गुंबद खजरा तक पहुंच जाए, है ना। मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना क्या करना है। क्या समझोगे इससे? खाली सुभान अल्लाह ही नहीं, ये भी समझ जाना मौलवी की सांस थक गई है और मौलवी लंबी सांस लेना चाहता है। छोटी छोटी सांस तो मैं लेता रहूंगा, जब लंबी सांस लेनी होगी तब मैं हाथ का इशारा करूंगा, उस बीच में आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी की आड़ में मैं सांस लेंगे। बात सच्ची अच्छी रहती है भाई, है ना। जब हाथ उठने लगे समझ लेना मौलवी थक रहा। कहीं ऐसा मत करना तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल। कल कन्नौज में भी तकरीर करनी है जाकर, कन्नौज से आगे और तालीग्राम है तकरीबन, उससे भी 30-35 किलोमीटर आगे जाना है। ठीक है ना। तो और मैं बता दूं, यकीन करें कई बार ना लोग कहते हैं सही से खाओ तकरीर करनी है, तो मैं ये जहन में डाल दूं कि मौलवियों की थकन मुर्गे और बकरों से नहीं उतरती। हम लोगों की थकन अगर बंदे सुभान अल्लाह डट के कह दें तो सारी उतर जाया करती है। इतनी कमजोर सुभान अल्लाह से तो मैं गोंडा तक भी मुश्किल से पहुंच पाऊंगा, इतनी कमजोरी से सुभान अल्लाह कहने। जरा बोलते सुभान अल्लाह और जोर से। कुछ लोग अब भी मुंह देख रहे हैं, अल्लाह ने मुंह खोलने की तौफीक अता फरमाए, वरना यहाँ नहीं तो कब्र में बहुत जल्दी खुलने वाला है। मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फिर तो बोलोगे, यहाँ भी नहीं बोलोगे। वो लठियाँ चलेंगी, बचाने वाला नहीं मिलेगा। आदत डाल लो बोलने की, अल्लाह अल्लाह की। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते हैं जो मेरे भाई नीचे बैठे हुजूर की मोहब्बत में, ये जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे माशाअल्लाह, सलामत रहे। मूड बन गया मेरा, मैं चाहता हूँ हुजूर का शजरा पढ़ लो। ठीक है भाई, आज मुंह देख के सुन लो, रोज मोबाइल देख के सुना था ना, तो फिर जरा बोल दे, जरा पीछे वाले और सारे मिलके बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ साथ ना छोड़ियो, ये नमाज जनाजा नहीं है, 4 तकबीरें पूरी करके रुकूंगा। जहां तुम छोड़ोगे वहीं से मैं छोड़ के निकलूंगा, रास्ता है मेरा निकलने का। हाँ बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदा जिंदाबाद, 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 मरहबा या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह वाह, बहुत। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान
तो ये मत सोचना मैं तंज करने आया हूं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं मां क्या होती है, इसे समझने की कोशिश करें। मां यकीन तो ये मां को समझा नहीं जा सकता, मां को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप दोस्त को समझ सकते हैं, प्रधान को समझ सकते हैं, विधायक को समझ सकते हैं, कानून समझ सकते हैं, लॉ समझ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हो, लेकिन मां को नहीं। जी जी मां को सिर्फ महसूस कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। याद रखें, याद रखिएगा, मां मां होती है। अल्लाह से दुआएं करना, कभी मां ना जाए, दुआएं करना, वरना वो कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है मां, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है मां। पूरी जिंदगी मां बाप अपनी औलाद के लिए कुर्बान करते हैं, पूरी जिंदगी। सगी मां क्या होती है, गौर करने वाली बात है। कसम खुदा की, अगर सगी मां चली जाए ना, तो बेटा कह के आवाज देने वाली 1000 माएं मिलेंगी, लेकिन रातों को उठ के दुआएं देने वाली कोई मां नहीं मिलेगी, जी हक बात, हक नहीं मिल सकती। और याद रखिए, मां बाप का दर्द क्या होता है यार, मां बाप होते क्या है। मैं नहीं कहता किसी जवान से पूछो मां क्या है, किसी बच्चे से पूछ मां क्या है। मैं कहता हूं जिसकी उम्र 70 साल आ गई हो, कभी उससे पूछ मां क्या होती है। जिसके बाल सफेद हो गए हैं, कभी उससे पूछ मां क्या होती है। अगर 70 साल के बूढ़े से कहोगे कि आज भी तुम्हें मां की याद आती है, उसकी आंखें भर आएंगी, उसकी आंखों का आंसू बाहर निकल के बताएंगे। हमसे पूछते हो मां की याद आती है क्या नहीं, उम्र तो 70 साल हो गई है, लेकिन आज भी लगता है जैसे दरवाजे पे मां खड़ी होकर आवाज दे रही है, बेटे कितनी देर लगा दी, अब तक नहीं आया है, बेटे जल्दी वापस आ जा। आज तुम रात को 2 बजे चल के आते हो, मां कहती है अब तक कहां थे, तो कहते चुप हो जा, तेरी आवाज से तकलीफ होती है। ओ खुदा के बंदे, इस आवाज को अजाब ना समझना। अगर ये उठ के दुनिया से चले गए, कल ये चारपाई तो होगी, लेकिन आवाज देने वाली मां नहीं होगी, बिस्तर तो होगा, टोकने वाला बाप नहीं होगा। आज जब रात को 3 बजे आते हो, तो कहते हो क्यों टोका करती है, हम भी समझदार हैं। और नादान वो ये नहीं कहती है कि तू ना समझ है, यार वो माँ है, तेरे बगैर सुकून नहीं आता है जब तक तू बाहर रहता है, माँ को करार नहीं आता है जब तक तू घर नहीं आ जाता, माँ को नींद नहीं आती है। याद रखिएगा, अगर ये कब्रिस्तान चले गए और तुम रात को 3 बजे आना, कोई आवाज देने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज दे के कहती, बेटे इतनी देर किस लिए लगा दी, बेटे अब तक कहां था। तो कल तुम्हारा दिल चाहेगा कि ये आवाज आए, कोई हमसे पूछे कहां था, लेकिन पूछने वाला नहीं होगा। और यार नसीब वाले हैं जिन्हें टोकने वाली माएं होती हैं, रोकने वाले उनके बाप जमीन पे मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, जवाब नहीं है। कदर करो, आज रात को 3 बजे आते हो, मां दरवाजा ना खोले तो लड़ जाते हो। सो रही थी, जी जी पता नहीं चला, कब से दरवाजा कूट रहा हूं। मां है तेरी नौकरानी नहीं है, रात के 3 बजे आके अकड़ न दिखा। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोले तो तुझे हक नहीं है इनसे ये पूछने का कि दरवाजा क्यों नहीं खोला था। जी जी, क्या समझ रखा है हमने माँ बाप को, इन्होंने पैदा किया, जिम्मेदारियां खत्म। खुदा की कसम, माँ बाप जमीन के ऊपर होते तब भी काम आते हैं, और कब्रों में चले जाते हैं ये तब भी काम आया करते हैं। जी जी, हाँ, आज तकलीफ नहीं है ना, आज कहते मौलाना दुआ करो जल्दी से अल्लाह माँ बाप को मौत दे दे, मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है, देखी नहीं जाती, मौत मांगते हो माँ के लिए, सोच भी नहीं सकते। जब ये चलते हैं और इन्हें ठोकरें लगती है ना, तो अल्लाह उन ठोकरों के सदके में तुम्हें रिस्क देता है। बेशक, हक बात, हक। हाँ, जब ये रात को बिस्तर से उठते हैं और जूतियां नहीं मिलती ना इन्हें, तब अल्लाह इनकी उस बीनाई के कम होने की भी बरकत से तुम्हें अल्लाह रिस्क देता है। जी जी जी, ये सोचते हो कि ये चले जाएंगे तो सुख में कटेगी, ये चले जाएंगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ खुल के रहूंगा, ये चले गए तो जमीन तंग हो जाएगी, जी जी, ये चले गए तो सांसें मुश्किल हो जाएंगी। और तुझे क्या पता कितनी मुसीबतें आई बाप ने अपने ऊपर झेल ली है, अल्लाह अल्लाह, तुझ तक कोई आंच नहीं आने दी।
सोच भी नहीं सकता, जब गर्मी में दुनिया एसी के चक्कर में मर रही थी ना, तो माँ ने तुझे गोद में लेटा करके अपनी आंचल से तुझे एसी से ठंडी हवा अता की थी। जी जी। हो किस हवा में? कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में घूम रहे हिंदुस्तान में शायद कोई कोना नहीं जहां हमने नहीं छान दिया, और कोई वीआईपी होटल ऐसा नहीं जिसमें हम ना सोए हों। याद रखिएगा, सबसे सुकून की नींद अगर आती है ना, तो माँ की गोद में सर रख के नींद आया करती है। हक बात है। थक जाते हैं यार, हजार पैर दबाने वाले खड़े, कितने हाथ चूमने वाले खड़े, लेकिन सुख नहीं मिलता। बहुत थक जाओ ना, तो कभी माँ बैठी ऊपर ना पैरों में बैठे जाओ। जी जी। कहते माँ मेरे सर में अपने हाथ डालते, कसम खा के कहता हूं, जो दुखन तुम्हारी सालों से न गई हो, बरसों से न गई हो, कभी माँ की उंगलियां सर में लगवाना, जैसी उसका हाथ लगता है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी। ओहो सुभान अल्लाह। हाँ, वो लब खोले तो ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हैं। ये माँ होती है। जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल होंगी। माँ अगर गोबर उठाती है ना, और उसके नाखून में गोबर भी रहता है, फिर भी अगर औलाद के लिए हाथ उठाए, अल्लाह का अर्श हिलता है। जी जी। मालिक कहता क्यों हिल रहा है? कह मालिक देख, एक माँ ने बेटों के लिए हाथ उठाए हैं। कहा तू क्यों हिल रहा है? कहा मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा जब तक इस माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाता है तू अर्श है, मैं रब हूं, तुझे बाद में पता चला, मैंने पहले ही देख लिया था। जी जी। जैसी इसके हाथ उठे, मैंने मकबूलियत की जमानत पहले ही दे डाली थी। जी जी। इसलिए माँ होती है। दुआएं लिया करो यार, दुआएं लिया करो। जी। एक तो काम होता माँ दुआ करना, एक ऐसे काम कर जाओ माँ खुद ब खुद हाथ उठा के कह दे मालिक मेरे बेटे का भला करना। ओहो, इसका मजा ही कुछ और है। ये कब होगा? माँ ने कहा मुझे भूख लगी है, बेटे ने खाना दे दिया। माँ ने कहा तबीयत खराब है, बेटे ने दवा ला दी। ये होता है, आपने दिया, उसने खाया, कोई नतीजा नहीं। कभी ऐसा भी हो उसके पास बैठ के माँ तेरा चेहरा उतरा हुआ है, माँ तेरी आंखों में लाली है, तबीयत तो ठीक है, माँ तू कहे मैं तेरे पैर दबा दूं, तू कहे मैं तेरा सर दबा दूं, माँ रातों रात बैठ के तूने मेरे बचपन में पहरे दिए हैं, माँ कहे आज मैं तेरे पास बैठना चाहता हूँ। ओ यार बैठ जा माँ के पास। जैसी रात गुजरने लगेगी ना, माँ माँ होती है, तुझे रात भर नहीं बैठाएगी, थोड़ी देर बाद कह देगी जा बेटे सो जा करके, बड़ी रात हो गई है। इधर तू उठ के चलेगा, उधर माँ कहाँ चल उठ जाएगा। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे ने मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, तू मेरे बेटे की खुशियों को मालिक पैमाल ना होने देना। जब यूं उसकी जबान से जुमले निकलते हैं तो फिर दुआएं टाली नहीं जाती है। इधर तेरे कदम हटेंगे, उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती है। तभी तो मैंने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखना, याद रखना, बहुत खूब जवाब नहीं। शोहरों से भी गुजारिश है, बीवी बीमार हो जाए ना तो कहते मर जाएगी तो दूसरी ले आएंगे, तू चल दूसरी ले आएगा, लेकिन बता क्या बच्चों को दूसरी माँ मिल जाएगी? कभी गौर किया क्या बच्चों को माँ मिल जाएगी? नहीं, अगर माँ चली गई ना तो फिर माँ नहीं मिलती। सगी माँ सगी होती है, ख्याल करना मेरी बात का। वो क्या था, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया था, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चा थोड़ा होशियार हो गया। एक दिन बाप कहने लगा बेटे एक बात बताएगा? बच्चे ने कहा क्या? कहा यार तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों माओं में तुझे क्या फर्क नजर आया? बच्चा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा बाबा दोनों माओं में इतना फर्क है, पहली वाली माँ जो थी ना मेरी सगी माँ वो झूठी थी, ये जो दूसरी माँ है ना ये सच्ची है। बाप सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसा बेटा है? सगी माँ को झूठा कह रहा है, सौतेली माँ को सच्चा कह रहा है। जी जी। बाप ने कहा बेटा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहता है? उसने कहा बाबा मैं सच कह रहा हूं, पहली वाली माँ थी झूठी, दूसरी माँ सच्ची है। कहा कैसे? कहा बाबा पहले जब मैं गलती करता था ना तो पहली वाली माँ मुझसे कहती थी खाना नहीं दूंगी,
कहता मैं फिर भी गलती करता और शाम को मैं नाराज होता था कि नहीं खाना, फिर भी वो गोद में लेटा के कहती थी मेरे चांद खा ले, मेरे शेर खा ले, मेरे शहजादे खा ले, मेरे दिल की ठंडक खा ले। का वो मना करती थी फिर भी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर का बाबा मैं गलती कर देता था तो पहली वाली माँ जो थी कहती थी बेटे अगर गलती करेगा तो शाम को घर में नहीं आने दूंगी। का वो दरवाजा बंद करती उस वक्त में, मैं गलती करता बाहर चला जाता, अगर आने में देर हो जाती तो वो खुद सर पे दुपट्टा डालती, दौड़ के आके लोगों से पूछती तुमने मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा चांद देखा हो तो बताओ। वो मना करने के बाद खुद तलाश करके लाया करती थी। कहा बेटे ये बात समझ में आ गई। कहा दूसरी माँ, कहता बाबा ये दूसरी माँ ऐसी नहीं है, अगर ये कह देती है अगर गलती करेगा तो रोटी नहीं दी जाएगी, बाबा जरा सी गलती कर दूं तो 3-3 दिन रोटी नहीं दी जाती है, अगर ये कह देती है अगर खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी। बाबा तुम्हें क्या पता है कितनी रातें दरवाजों पे बैठ के गुजारी है, मैं दरवाजे पे आवाजें देता रहा, इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। ए बाबा कितनी रातें मैंने दरवाजे पे बैठ करके गुजारी है, मैंने कितनी रातें सर्दी की काटी है, लेकिन इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला, जो कह देती है करके दिखाती है। बाबा समझ में आया। कहा नहीं बेटे, तो बच्चे ने कहा था बाबा सच तो ये है कि जिन माओं के लाल होते हैं दर्द भी उन्हीं माओं को हुआ करते हैं, जिनकी लाल नहीं होते उन माओं को दर्द नहीं होते हैं। इसलिए गुजारिश है अगर खुदा ने माँ दी है इज्जत कर लो, अगर ये चले गए तो दुनिया ढूंढ लोगे, 1000 यार मिल सकते हैं लेकिन किसी कीमत पे तुम्हें माँ नहीं मिल सकती। बेशक बेशक हक बात है, हक बात है। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो, माँ का एहतराम करो, वरना याद रखना जवानों कल आपके पास ईद होगी माँ नहीं होगी। होता नहीं है, कितनी चीजें ऐसी होती हैं हमें अगर अल्लाह तरक्की देता है ना थोड़ी सी भी, तो हम सोचते हैं ये सबसे पहले किसे बताएं। कोई बच्चा एग्जाम पास करे या बिजनेस में उसका काम सीधा हो जाए, किसे बताएं? तो दिल कहता सबसे पहले अपनी माँ को बताएंगे। हाँ, कोई भी खुशी आए ना तो मिजाज है, ये फितरत है इंसान की। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, जानते हो 10,000 लोग पीछे खड़े थे, पहली बार इतनी बड़ी भीड़ मस्जिद नबी में लगी। मेरे हुजूर ने मुड़ के लोगों को देखा, जब लोग खड़े हुए ना मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह क्यों रोए? कहने लगे आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाने लगे मेरी माँ ने जब मुझे छोड़ा था मैं बहुत छोटा था, आज मेरी माँ होती ना और इन हजारों लोगों को मेरे लिए खड़ा होता देखती, आज मेरी माँ कितनी खुश होती। सुभान। इस ख्याल ने हुजूर को रुला दिया यार, इस ख्याल ने मेरी माँ होती ना आज कितनी खुश होती। हुजूर कहते हैं काश मेरी माँ होती, मैं पत्थरों से कलमा पढ़वाता, मेरी माँ कितनी खुश होती। दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह आज भी माँ की याद आती है? जी। कैसे आती है? फरमाते मेरा जी चाहता है काश मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, मेरी माँ हुजरे में होती, जरा सा पर्दा सरकता और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा की चीखें निकल गई या रसूल अल्लाह मुसल्ला छोड़ के इबादत तोड़ के माँ की खिदमत में जाते? कहा जी। आका किस लिए? फरमाया जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत वाह 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 वाह। जवाब नहीं, जवाब है 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने दिए महबूब। जी 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 2000 से ज्यादा, मगर रोए तो किस बात को लेके? काश मुझे बेटा कहने वाली माँ होती। जी यार आज माँ बेटा कहती है तो कहते नीचा मुंह कर, बेटा ना कहना मैं तेरा बेटा नहीं हूं। खुदा की कसम ये कान तरस जाएंगे अगर माँ बाप चले गए तो कोई बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। आज मुझे 10,000 दे के कहते हो दुआ करना, 5,000 दे के कहते हो दुआ करना, 500 रुपए दे के कहते हो दुआ करना, 100 रुपए दे के कहते हो दुआ करना। भाई मैं 100 रुपए लेता हूं तब दुआ कर रहा हूं। ये माँ बाप है, इनकी कमर दर्द करती है, आंख खुलती है। तुम परदेश होते हो ना, वो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मेरे कमर का दर्द ठीक कर दे। आंख खुलती है, कहती है या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे परदेश में हैं, उनकी हिफाजत फरमाते रहना। जी जी माओ ने सदा तुम्हारे लिए मांगा, जब भी मांगा तुम्हारे लिए। खुदा की कसम माँ माँ होती है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कितना प्यार एक माँ औलाद से करती है। माँ का इंतकाल होने लगे ना
तो कहती मेरे छोटे को फोन करो, मेरे बड़े को फोन करो, मेरे बीच वाले को फोन करो, बुलाओ मेरे बच्चों को, मैं अपने लालों को देखना चाहती हूँ। यार जबकि मौत की सख्ती इतनी सख्त होती है कि बंदा सब कुछ भूल जाता है, मगर एक माँ होती है, इसे औलाद याद रहती है, इसे औलाद याद रहती है। जाते जाते भी ना बच्चों के सर पे हाथ रख के आखिर में कहती जाती है इसका ख्याल रखना। मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना विसाल का वक्त आया ना, मकाम अबवा से आके आई। जब विसाल का वक्त आया था, हजरत उम्मे ऐमन को, हुजूर छोटे थे, हुजूर के साथ थे, पूरा वाक़या सुनाना मकसद नहीं, वक्त काफी हो चुका है, तो छोटे थे हुजूर। हजरत उम्मे ऐमन के जुमले, मैं एक माँ के जुमले बता रहा हूं। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, बुलाने के बाद हुजूर का हाथ उनके हाथ में दिया, फरमाया था उम्मे ऐमन आज से मेरा बेटा तेरे हवाले है, और याद रखना जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं ना, वो बच्चे दीवार से लग के रोते हैं। मेरे बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। ये एक माँ होती है जो जाते जाते भी बच्चों की फिक्र करती है, जाते जाते भी। ये औलाद से प्यार है माँ बाप का। आज अफसोस है माँ बाप बूढ़े हो गए, बिस्तर पे पड़े हैं, पानी पानी रात भर चिल्लाते हैं। बेटा बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा लेटा कि इसे माँ की एक आवाज नहीं आती है, पूरी रात माँ पानी पानी चीखती रहती है, लेकिन बेटे को ख्याल तक नहीं है मेरी माँ को रात में पानी की भी जरूरत हो सकती है, दवा की भी जरूरत हो सकती है। गलत नहीं कहता जवानों, कितनी माएँ तो रात को पानी पीने उठी, बेटों को पुकारती लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं आया। कमजोरी के आलम में चली पानी पीने के लिए, पैर फिसला गिर गई है, वहीं पे दम तोड़ दिया है माओ ने। क्या करोगे ऐसी जवानियों का जो माँ बाप के काम ना आ सके? क्या करोगे ऐसी जिंदगानी का जो माँ बाप के काम ना आ सके? आज दौलत पे घमंड करते हो, आज दौलत पे नाश करते हो, कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, कल पैसा होगा माँ बाप नहीं होंगे, कल गाड़ी होगी बैठने वाली माँ नहीं होगी, कल तेरे पास गाड़ी तो होगी बैठने वाला बाप नहीं होगा। तब तुझे पता चलेगा सुकून दौलत से नहीं मिलता है, सुकून तो माँ बाप की मोहब्बत से मिला करता है। आराम दौलत नहीं देती है, आराम माँ बाप का प्यार देता है। आज माँ बाप है कहते हैं बेटे डॉक्टर के पास दिखा ला, कहता मुझे वक्त नहीं है, मेरी गाड़ी में पंचर है, मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, सर्दी ज्यादा है, और हया नहीं चाहिए। जब तूने कहा था बाबा मुझे मेला देखने जाना है, यही बाप था, इसी के बूढ़े कदम थे, यही इसकी उम्र थी, बाल सफेद थे, तूने कहा था मेले जाना है। बाप के पास गाड़ी तो छोड़ो साहिब, उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी, उसने तुम्हें कंधों पे बैठाया और कई किलोमीटर तुम्हें लेके चला, फिर भी तू कहता रहा बाबा जरा कहानी सुना। तुझे कंधे पे बाप लेके चला, कहानियां सुनाता गया, लेकिन कभी नहीं कहा था बेटे मेरा कांधा थक गया है, तुझे इस कांधे से उठाया, इस पे बैठाया, इससे हटाया, इस पे बैठाया, कांधे तो बदले गए उसने, कदम पीछे नहीं हटाए हैं उसने, तुझे लेके मेले तक गया, तेरी एक ख्वाहिश बाप ने पूरी की है। आज उसे 10 रुपए की दवा की जरूरत है तो बेटे को तौफीक नहीं होती है एक बाप को 10 रुपए की दवा दिला सके। और यार आग लगे ऐसी दौलत को जो माँ बाप के काम ना आ सके। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ अमीर वो नहीं होता है जिसके पास बंगला गाड़ी होता है, अमीर वो नहीं होता है जिसका करोड़ों का बैलेंस है, सबसे अमीर वो है जिसको दुआ देने वाली माँ होती है, हाथ रखने वाला जिसके घर में बाप हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत जवाब नहीं, जवाब नहीं। बहुत इज्जत करो माँ बाप की यार, जी जी जी, इज्जत करो, ये इतनी बड़ी दौलत है। कसम खुदा की हूं तो सारे रिश्ते बेमिसाल हैं, लेकिन इन रिश्तों में, सारे रिश्तों में सबसे अफजल रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। जी जी जी, माँ बाप का रिश्ता है सारे रिश्तों में। इसलिए इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। ये सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें दी है, सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजा है। माँ बाप बख्शे, दुआएं देने वाला परिवार दिया, बाजू बनने वाले भाई दिए, कितनी बड़ी दौलत है अल्लाह की ये रिश्ते। इनकी कदर किया करो, इनकी कदर किया करो। आज ना बड़ी तकलीफ होती है, आए दिन अखबारात, खबरें सारी, और सड़कड़े वालों इतनी गुजारिश है आपसे। मैं ये नहीं कहता मैं सबको संभाल लूंगा, बस इतना जरूर कहता हूँ समझाने का काम मेरा है, अमल की तौफीक अल्लाह देता है। अभी हज़रत फरमा रहे थे किसी के हवाले से कि उसने गुफ्तगू सुनी और वो दाढ़ी भी उसने रखी, तौबा भी कर ली। ये कमाल मेरा नहीं है, ये करम मदीने वाले का है। जी जी जी,
जिससे चाहते हैं ना उसे अपने रंग में ढाल लेते हैं। जी जी हाँ, वरना तो भाई बड़े बड़े जबान के जादूगर पड़े हैं दुनिया में, ऐसे ऐसी लफ्फाजी, ऐसे ऐसे जुमले, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की जबान से। फर्क जब भी पड़ेगा ना मदीने वाले के करम से फर्क पड़ता जी है। जी 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 बेशक जिसका इंतखाब हुजूर कर लेते हैं ना फिर फर्क पड़ता बंदे पे। जी जी हुजूर अगर ये कह दें ना कि ये मेरी दाढ़ी रखे, फिर वो दाढ़ी रख लेता। यार दाढ़ी तो एक बात है, अगर हुजूर कहते हैं अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल दे, खुदा उमर झोली में डाल देता है यार। है हुजूर जो मांग ले फिर वो दिया जाता है हुजूर को। इसलिए मेरी गुजारिश है, रिश्तों की कदर करना, अहमियत कर रखना। भाइयों से गुजारिश है, सभी से यार, जिनके माँ बाप चले जाए ना उनसे मेरी गुजारिश है, आपस में जो बड़ा भाई है ना वो छोटे भाइयों को बिल्कुल उस तरह से पेश आए जिस तरह बाप अपनी औलाद के साथ पेश आता है। ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं, कई बार मुझसे लोगों ने कहा कई बार कि भाई हजरत आप बयान में आपका सुनता हूँ, कोई ऐसा वजीफा बता दो, मैं अपनी माँ को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। कोई कहता मैं अपने बाप को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ख्वाब क्या, सामने से देख लेना। वो कहते हैं कैसे? मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, अगर भाई बहन सारे अलहदा हो गए हों, सब दूर दूर रहते हैं ना, किसी दिन दावत रख घर पे, सारे भाइयों को बुला, सारी बहनों को बुला, प्यार से बैठ के खुद भी खा, एक दस्तरखान पे बहनों को भी बैठा और मुस्कुरा मुस्कुरा के सबकी तरफ देख। फिर देख जब ये बैठेंगे ना, किसी के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। ख्वाब की बात करते हो और यार कभी अपनों को बैठा के ना मुस्कुरा के बात किया करो। अल्लाह भाई के चेहरे में बाप के चेहरे का अक्स दिखा दिया। बेशक हमें वजीफे तो याद है लेकिन बाप की छोड़ी हुई औलाद हमें प्यारी नहीं है, नहीं है। अल्लाह सलामत रखे सारे भाइयों को, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह जिंदगी में किसी मोड़ पे आपको वो दिन न दिखाए जो किसी के आगे आप जलील हो। मगर फिर भी अगर दुख आ जाए ना कभी जिंदगी में, मत जाना किसी मजार पे। ये मत समझना मैं बरेलवी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी में हूं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ा मजार बता रहा हूं। मत पड़ना किसी की तावीज के चक्कर में। दुख भी आ जाए ना तो छुट्टी लेके माँ की कब्र पे आ जाना। जो तुम्हें आयत सूरत या कलमा आता हो हाथ उठा के पढ़ना, और माँ या बाप जिसकी भी कब्र हो बख्शना, और बस खड़े हो के इतना कहना, माँ मेरी जिंदगी में ये दुख आ गया है, दुआ कर दे रब से अल्लाह दूर कर दे। कसम खुदा की, जब जिंदगी में तुम उसके पास आए कभी उसने खाली नहीं जाने दिया, कब्र पे आओगे तो वो खाली नहीं जाने देगी। अल्लाह फरमाएगा आज बता क्या देना है तेरे बेटे को। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे की रिस्क में कमी आ गई है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके नाम अमाल में दौलत लिख दी जाए। दावे के साथ कहता हूं माँ की कब्र पे जाके दुआ करना और उससे रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना, इल्तिजा करना, माँ मेरे लिए दुआ कर। कसम से इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ रंग नहीं लाएगी जितनी जल्दी कब्र में रहने वाली माँ की दुआ रंग ले आएगी। करना ये काम आज ना, तुम औलाद हो, अल्लाह करे कल आप भी बाप बनेंगे, तब जिम्मेदारी पता चलेगी। नौजवानों एक गुजारिश हो है, ये तो मैंने माँ के ताल्लुक से आपको बताया। अगर इसी रिश्ते के हवाले से बात करूं तो मैंने कहा था अगर माँ के मौजू पे गुफ्तगू की जाए ना तो फिर समझ लीजिए रातें गुजर जाएंगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। हमारे समाज में ना जिसने भी कहा यही कहा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कभी ये भी बता दिया करो बाप जन्नत का दरवाजा है। हमारे कुछ जवानों ने ना माँ की अजमत सुनते सुनते अब्बा की अजमत ही खत्म कर डाली। अब्बा देख रहा है आज अम्मा को रोटी पहले दी जा रही है, अब्बा को 3 दिन हो गए पूछे ही नहीं चाय भी पिएगा कि नहीं बुड्ढे। नहीं, जब सोचिए आप जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, फिर सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। खुद सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। हैं बड़ी आसानी से मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ियों पे माँ की दुआ, बिल्डिंग पे माँ की दुआ, बिजनेस में माँ की दुआ, हाँ हर जगह माँ की दुआ है। कहीं ये भी लिख दिया करिए मेरे बाप की दुआ है। जी जी तुम्हें नहीं पता बाप की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है, नहीं जानते। बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता औलाद के हक में। अगर बाप ने कह दिया जा बुरी मौत मरेगा तो फिर कोई तुझे बुरी मौत मरने से नहीं बचा सकता। इसलिए बापों से भी गुजारिश है औलाद को जरा बद्दुआ देने में जल्दी ना किया करो, कोशिश किया करो अपनी जबान को रोकने की, कहीं तेरा एक जुमला तेरी औलाद की जिंदगी तबाह ना कर दे। ये माँ बाप होते हैं,
बाप की कदर किया करो, बहुत बड़ा रिश्ता होता है बाप का भी। कभी सोचे ना सही, हम कहते हैं भाई रुतबा माँ का है, उसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तूने जिगर पिलाया हमें, कितनी कुर्बानियां उसकी। लेकिन साहिब कुर्बानियां माँ की भी कम नहीं है, बाप की भी कम नहीं है, दोनों की कुर्बानियां बहुत हैं। ऐसी सर्दी में तुम देखना फजर में कितने मजदूर साइकिल से जाएंगे कोहरे में अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए। माँ तो अंदर लेटी होगी ना रजाई में, सर्दी में कौन जाएगा कमाने, बाप। बारिश होती है माँ तो घर में रहती है, भीगता हुआ कौन जाता है मंडी में, बाप। धूप होती है माँ तो लेटी रहती है ठंड में, धूप में ईंटें कौन उठाता है, बाप। बड़ी कुर्बानियां हैं। कितने बाप तो औलाद के ख्वाब पूरे करते करते मर गए, क्यों? इसलिए कि उन्हें औलाद के ख्वाब अपनी जिंदगी से प्यारे होते। बड़े बूढ़े कहते हैं जब औलाद आएगी ना तो अपने आप से भी चले जाओगे। किसी ने उनकी कहावत है, बीवी आई माँ बाप से गए, औलाद आई अपने आप से गए। बीवी आई माँ बाप से गए, क्या मसला है? फिर तो सारा दिमाग बीवी पे ही लगा देता बंदा। लगाइए उस पे भी दिमाग, भी तुम्हारे लिए आई है, सब कुछ उसने छोड़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है माँ बाप का हक माँ बाप को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए। और कभी किसी औरत के कहने में ना, जब वो कह देना तेरे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो माँ बाप को अलग मत करना, मत करना। उससे मेरा तो सीधा ही मसला रहता, भाई तू अपने माँ बाप तुझे इतने प्यारे लगते हैं कि ठिकाना नहीं। माँ बाप अपने माँ बाप के लिए, हमारी बहनें वक्त से पहले कपड़े धुल देती हैं। अगर यहां सास के कपड़े धुलने की बारी आ जाए तो डायरेक्ट कहती है नौकरानी हूं क्या। फिर कहती मुझे औलाद नहीं समझती। औलाद कैसे समझे? तू भी तो मां समझना सामने वाली को। अपने परिवार में 1 दर्जन लोगों के कपड़े धुल लेती है, यहां सास के कपड़े महंगे पड़ जाते हैं। समझाइए बेटियों को, कहना खुदारा अपने शोहरों को उनके माँ बाप से दूर करके उसकी दोज़ख का इंतजाम मत करना, वरना तू अगर जन्नत में जाना चाहती है तो अपने शोहर को माँ बाप की खिदमत में रखना। ये याद रखिएगा, समझाइए। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। वो बिल वालिदैन ihसाना, और इबादत के बाद जो तुम्हें काम करना है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नहीं मन हो तभी बोलिए, जबरदस्ती कोई नहीं है। करेंगे ना माँ बाप की इज्जत? जी जी इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। नौजवानों मरना है, मरना है सभी को। और नसीब वाले हैं जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते। औलाद अगर माँ बाप के सामने चली जाए ना, खुश नसीब औलाद है। इसलिए कि माँ बाप की कोई दुआ टाली नहीं जाती। तेरे जाने के बाद जब वो हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, उनकी जबान से निकलने की देर होगी, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। हाँ, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत अता कर। और भाई भाई मैं अर्ज कर रहा था ना कि बाप माँ बाप के इंतकाल के बाद ना बिखरना नहीं है। बड़े को जो है ना बाप बन जाना है, और छोटे जो है ना उसको उसी नजर से देखें जिस एहतराम से बाप को देखा करते थे। और भाइयों से गुजारिश एक और भी मजीद ये है, लोग कहते हैं अगर माँ बाप चले जाए ना तो लड़की का महका खत्म हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप अगर चले भी गए ना, जितने बैठे मेरी सबसे अपील है, नीचे से लेके ऊपर तक, और जहां तक लोग सुने, सोशल मीडिया का दौर है, लाखों लोग मेरी बात सुनेंगे। बाप के इंतकाल के बाद खुद गर्ज ना होना, खुद गर्ज ना होना। तुम्हें पता है ना बाप कब जाता था बहन के दरवाजे पे, ठीक उसी तरह आप भी आदत बना लेना। जिस दिन बाप जाता था बेटी के दरवाजे पे ना, तुम जाना बहन के दरवाजे पे, और जब वो बुलाता था बेटियों को, उसी तरह आप बुलाना बेटियों को, उसी प्यार से बुलाना। और बीवियों से कहना खबरदार मेरी बहनें मेरे घर पे आए ना तो कभी भाभी बन के इस्तकबाल मत करना, उनकी माँ बन के इस्तकबाल करना। जिस तरह माँ मेरी बहनों को देख के मुस्कुराती थी, तुझे 2 मिनट के लिए मुस्कुराना है। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा। अगर तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारी बहनों का इस्तकबाल मुस्कुरा के कर लिया तो तुम्हारी बीवियों के चेहरे में उन्हें माँ का चेहरा नजर आएगा। जब इधर बकरी मुस्कुराएंगी, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान।
फिर जरूरत नहीं है दौलत की भीख मांगने की। जी, अगर जी। दरवाजे पे आके बहनें मुस्कुरा दे तो समझ लेना खुदा की रहमतें मुस्कुरा रही है। जी जी करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समाज को बेहतर करें। दौलत को सब कुछ ना समझिए। आज दौलत की दौड़ में ना भाग दौड़ में हैं, कितने दुबई में पढ़े, कितने कुवैत में पढ़े, कितने पीछे पढ़े कि मेरा भी वीजा लगवा दे, मेरा भी लगवा दे। चले जाओगे वीजा लगवा के, एक बात याद रखना, 10 साल के बाद लौटोगे, दौलत तो होगी तुम्हारे पास, लेकिन कुछ ऐसे अपने नहीं होंगे जो तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, नहीं होंगे वो। यार दौलत के बगैर तो जिया जा सकता है, लेकिन अपनों के बगैर बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। देखते नहीं हो जवानों, आए दिन की खबरें, बेटा दुबई से लौटा तो माँ की कब्र पे गया, बाप की कब्र पे गया। कोई जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी मत मारी गई है पैसे के लिए, हम अपने माँ बाप छोड़ के दुबई की मौज कर रहे हैं। आज ये जिंदा है ना, इनके साथ रहो, इतना दूर रहो जो इनकी एक आवाज पे दौड़ के आ जाओ, इतनी दूर नहीं कि ये रोते रह जाएं और तुम आ ना पाओ। ये इधर तड़पे तुम उधर तड़पो। कई जनाजों पे मैंने वीडियो कॉल पे बेटों को रोते देखा है। कोई जिंदगी थी? सगे बाप जिसके जरिए दुनिया में आए, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसकी वजह से रगों के खून में गरमाई आई है, उस बाप का जनाजा ना पढ़ सके हम? कोई जिंदगी है ये? नहीं भाई, अपनों के बीच रहा करो, अपनों के बीच रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाओ। तुम भी जिंदा हो जमीन पे, एहसास दिलाओ, उनके साथ रहा करो, उनके बीच रहा करो। अल्लाह खुशियां दे, सारे इकट्ठे होकर बैठा करो, कभी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा करो, फिर देखो अल्लाह जिंदगी में कितनी बरकतें देता है। जिस दिन तुमने अपना अपना शुरू कर दिया ना, नहीं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, जिस दिन बंटवारा शुरू कर दिया, याद रखना बरकतें खत्म हो जाएंगी, बरकतें खत्म हो जाएंगी। अपनों पे हाथ खोल के खर्च किया करो। वो एक अमेरिका में था ना, उसको कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं बचेगा, ये 1.5 महीने का मेहमान है, 1.5 महीने का मेहमान है। कैंसर इतना बढ़ चुका था कि 1.5 महीने से ज्यादा डॉक्टर ने कह दिया जिएगा ही नहीं। लेकिन किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उसने कहा यार कहाँ का रहने वाला? उसने कहा फला मुल्क का। पूछा मुल्क कब से नहीं गया? कहने का 40 साल हो गए, यहां बिजनेस करने आया था और यहीं सेटल हो गया, पैसा बहुत है। उसने कहा यार जा, दवाएं तो खत्म हो चुकी हैं तेरे नसीब की, एक बार अपने मुल्क चला जा। क्या करूं? कहा जा अपने रिश्तेदारों को बुला के उन्हें दावतें खिला। आया, अपने रिश्तेदारों को दिल खोल के उसने खिलाना शुरू किया। 2 महीने बाद जब चेकअप कराया, न कैंसर न कैंसर की जड़। तुम नहीं जानते, जहां MBBS हाथ उठा देते हैं ना, तो वहां अपनों के उठे हुए हाथ काम आया करते हैं, वहां अपनों के उठे हाथ काम आते। तो अपनों के बीच में वक्त दिया करो। सोच भी नहीं सकते कितनी मुसीबतें तो ऐसी हैं जो अपनों की वजह से टल जाया करती हैं, और हम कहते हैं हम नसीब के धनी हैं। यार हमारा नसीब तो ऐसा भी ना था, हमें एक वक्त की रोटी मिल जाती। कौन सी कमाई की हमने जमीन पे आके, कौन सी अलग इबादत कर ली अल्लाह की जो हमें वो इतनी मौज की जिंदगी दे रहा है? कुछ नहीं यार, नसीब होते हैं अपनों के। कमा रहे हो ना, सिर्फ मेहनत मत समझना, इसमें अपनों की दुआएं शामिल होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, जब प्रदेश जाते हो ना तो कितने हाथ उठते हैं तुम्हारे पीछे, कितने लोग कहते हैं अल्लाह इसकी कमाई में बरकत करना, कितने लोग कहते हैं जा अल्लाह तेरा भला करे। तुम्हें नहीं पता किसी का जुमला ऐसा भी लग जाता है कि आपकी जिंदगी बन जाया करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कहीं भी रहो अपनों से जुड़ के रहो, जुड़ के रहो। मैं ये नहीं कहने आया कि साहब जन्नत आज ही बट रही है, अल्लाह चाहे जिसे जन्नत से नवाज दे, जन्नत उसकी है, मालिक उसका महबूब है, जिसे चाहे हुजूर जन्नती बना दे। मगर इतनी गुजारिश है, जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, हम कहते हैं मैं तुराकूं, ये धोबी का, ये बढ़ई का, इसकी क्या औकात मेरे सामने, अबे मर के पता चलेगा औकात किसकी कितनी है। ये चीजें खा गई हमारी कौम को, घमंड खा गया हमारी कौम को। नहीं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान यह है उसके दिल में रहम होता है, रहम होता है उसके दिल में। हाँ, हम उस दिन जा रहे थे रात में एक साइड जलसे में, तो एक एक्सीडेंट था रास्ते में, तो गाड़ी पे जो पड़ा था ना रोड पे वो गैर मुस्लिम था, वहां महराज साहब भी थे और हम लोग थे, तीनों भाई लोग। तो जो गैर मुस्लिम थे, हम लोगों ने रूठे रोका गाड़ी,
रोकी हमने, उसको उठाया तो गैर मुस्लिम भी 4-5 आ गए। वो खुद गैर मुस्लिम था जो रोड पे पड़ा था। लेकिन ये कौम देखिए जो कहते हैं ना जात पात के झगड़े करने वाले, इनको देखिए कोई बंदा ना उनकी अपनी बिरादरी का अपने मोबाइल से फोन करने तैयार नहीं था, ना एम्बुलेंस को, ना थाने को, मरे तो मर जाए मगर इस फिक्र में कहीं हम फंस ना जाएं। और यार ये कि तुम्हारी खुदा की कसम हम वहां खड़े थे और हमने बताया कि हम आम नहीं, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा दीन सिखाता है, हमारा दीन सिखाता है। इंसानियत हमारे हुजूर ने हमें सिखाई है। हम तो गैरों के लिए इतना रहम रखते हैं, फिर अपने लिए कितना रखना चाहिए। इसलिए गुजारिश है दूरियां पैदा ना करें, अपनों को जोड़ के चलें, अपनों से मिल के चलें। अपने अपने होते हैं, अगर ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए भाई भाइयों में मोहब्बत होनी चाहिए, रिश्तेदार रिश्तेदार में मोहब्बतें होनी चाहिए। ये नहीं उसने मुझे दावत नहीं खिलाई मैं उसकी मैयत में नहीं जाऊंगा, एक प्लेट पे मर गया। हाँ, हमारी कौम के झगड़े कितने बड़े कि नहीं उड़द उतार गया, बोटी नहीं दी थी। इतने बड़े झगड़े हमारे, ये तकलीफें। हुजूर ने उन्हें भी माफ किया जिन्होंने हुजूर की बेटी के पर्ची मारी थी। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने चचा के भाला मारा था। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने सगे चचा का कलेजा चबाया था। आज हम एक बोटी के लिए माफ नहीं कर सकते, मर गए बोटी पे हम लोग। हाँ, कोई कुरैशी अगर किसी को पसंद का गोश्त ना दे तो ये घर में बैठ के थाने को फोन करके कहता है इसने गाय काटी है। जी हक बात है। गैरत आनी चाहिए, हमसे निकम्मा कौन होगा। हमने हद करके फेंक दी। याद रखो डॉक्टर इकबाल की बात, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए बंद करो ये बोटी रोटियों के झगड़े और सफों में इत्तेफाक पैदा करो। मत करो सात पात पे भरम और भरोसा अपना। कयामत में ये पूछा जाएगा अमल क्या लेके आया, ये नहीं पूछा जाएगा तुरक है फरिश्तों 2 ही सवाल करना, 3 मत करना। हाँ साहब है चलो 2 ही कर लो, सैयद है 1 ही कर लो, नहीं सवाल सबसे 3 ही होने। जी जी जी, कोई मसला नहीं है। कयामत में जो इज्जतें मिलेंगी ना वो अमल की बुनियाद पे मिलेंगी, अमल की बुनियाद पे। इसलिए हालात बेहतर करो, दिलों में नरमी पैदा करो, एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करो और लोगों के जनाजों में शामिल हुआ करो, बावजूद शामिल हुआ करो। ये नहीं है बाप का जनाजा है, इमाम साहब खड़े हैं, पढ़ाए भाई नमाज, वो तो सफ में कुछ झांक के करें पढ़ाए नमाज, तो पेड़ के नीचे से आवाज आ रही है पढ़ाओ जी पढ़ाओ। भाई इधर कौन है का बड़ा बेटा तो वही है जो उधर खड़ा है। ये भी कोई जिंदगी हमारी। सगा बेटा बाप के जनाजे तक में नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर कह रहा जी पढ़ाओ, क्यों नहीं आया? करना पाक है। आज भी इतनी गैरत नहीं आई, बाप की मैयत वाले दिन पाक हो जाता तो कदम कांधा लगा के चलता और नमाज जनाजा पढ़ता, 2 हाथ मिट्टी डाल देता, कसम खुदा की बाप भी राजी हो जाता, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाते। तो बेहतर ये है कम से कम जनाजों में शामिल हुआ करेंगे इंशाअल्लाह, रिश्तों की कदर करेंगे, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करेंगे, एक दूसरे की नाराजियां खत्म करेंगे, प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए। ये जब एक जगह बैठे हो ना पता नहीं लगना चाहिए किस बिरादरी का बैठा है, तुम्हारे कपड़े बता दें, जितने बैठे सारे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हुए हैं। हाँ, राशन की दुकान में तो अलग लाइन नहीं लगती, तुर्कों की और शेखों की, बड़ाइयों की, तेलियों की, सारी एक में खड़े हो जाते हैं। बैंक में तो कोई अलग नहीं लगता, सारी लाइन में लग जाते हैं। क्यों? सिर्फ गांव में बैठकर हंसा भी आती है हमें। खत्म करो झगड़े ये, और उम्मत को तकलीफ में न डालो, नरमी पैदा करो अपने बीच, मोहब्बतें तकसीम करो। सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर के कलमे का रिश्ता है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है। भाई बात ठंडी रात हो रही है, लोग भी बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। काफी देर गुफ्तगू हो गई है, आधा घंटा बाबू बहुत होता है। नहीं बस मेरी बात सुनिएगा, काफी रात हो गई है।
थोड़े हाँ डांस पार्टी का जब आ है नहीं, वो 1 घंटा और अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे भाई। मुझे यकीन है, मैं तो इससे अंदाजा लगा सकता हूँ ना हजरत, जो इतनी रात में आए बैठे हैं तो बिला वजह तो कोई आए नहीं होगा ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इनसे क्या बाजे गाजे की बात करूं, शायद ये जितने आए बैठे हैं ये तो बाजे गाजे वाले नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इंशाल्लाह खत्म कर देंगे आज के बाद। बोलो इंशाल्लाह है। मगर एक बात याद रखिएगा भाई, कई बार फोन आता है, हाँ मेरा तुम्हारे पास तो आते ही रहे, कह रहे तारीख दे दो वरना लड़के डंडी नचाने कह रहे। हाँ तो मैंने कहा भाई क्यों? बोले तुम्हारी तकरीर सुनी थी कि बाजा नहीं करना है, उसमें जो है ना जलसा करना, तो फिर तुम ही बुलाना। मैंने कहा भाई मेरी तारीख खाली नहीं है। तो कह रहे तो फिर हम ना, फिर बालक न मानेंगे साहब। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम ना भी आ सकें तो जरूरी है यार, ये कोई कसम खाई है कि तूने मना करी है तो तुझे ही आना। मैं मसरूफ हो सकता हूं, कहीं और हो सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं आऊं तभी जलसे होंगे। कोई भी हुजूर की बातें करने वाला हो बैठा दो, नीचे खुद बैठ जाओ, उससे हुजूर की बातें सुनो। कसम खुदा की अगर वो दिल से बात करेगा ना तो उससे भी अल्लाह उतना ही राजी होगा जितना किसी अच्छा बोलने वाले से अल्लाह राजी होता है। कोई मसला नहीं। तो कोशिश ये करें, बंद करो ये तमाशे। हमारी कौम जो नाच रही है ना, तकलीफ होती है। कई जगह पे ना आप लोग भी अक्सर बाहर रहते हो, सिग्नलों पे मुसलमान लड़कियां भीख मांग रही हैं, जी दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के भीख मांगती हैं, दाढ़ी वाले लोग भीख मांग रहे हैं, शर्म आती है। हमारी कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगे और हमारा कौम का जवान नचनियों पे पैसे उड़ाता है। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करें कि अपना पैसा हलाल जगह लगाएं, अपना पैसा अच्छी जगह लगाएं, जिसके खर्चे का दुनिया में भी सिला मिले और अल्लाह आखिरत में भी सिला अता करे। इसलिए नौजवानों, उनकी लंबी उम्र नहीं होती है जो नाच लें, डीजे बज जा तो शादी ज्यादा ही पक्की हो गई। ज्यादातर कच्ची उनकी होती है जहां डीजे होता है। हक बात है। जी 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 जी। और ये डीजे नचाने वाले अल्लाह खैर करे, कितने बड़े बेगैरत होते हैं। कह रहा मैं 70,000 की लाया हूं नाचने वाले, और अगले दिन प्लेटो वाला दरवाजे पे खड़ा है कि तुम 700 रुपए की प्लेट लाए थे। कहता बुद्ध के दिन आना, भैंस का हिसाब होगा ना, दूध का तो दंगे तेरे पैसे। यही बात है। अल्लाह, ये है नंगे ओछे लोग, घटिया बिरादरी के, घटिया तबके के लोग। हाँ, जिनके घर में आटा नहीं और नाचने के लिए 70,000 की लाया। मर आज नाच ले, मरेगा तो फिर मौलवी याद आएगा। उनसे ही पढ़वा लिए जनाजा भी है, दुआ करा लोगे उनसे। ये लोग जो नाच कराते हैं, डीजे गीजे करते हैं, ये मर जाए तो उसी पार्टी को बुला के बख्शिश की दुआ कराई जाए तो राजी रहेंगे? नहीं। क्यों डर रहे हो भाई? नहीं होंगे ना राजी। जब हमारा मसला इस्लाम से है तो हमारा मामला इस्लाम ही से रहना चाहिए। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो बातें हुजूर की होनी चाहिए, हुजूर की होनी चाहिए। वरना अगर हुजूर ने निकाह को मशरू ना किया होता तो हिम्मत थी किसी की बेटी को छू देता कोई? जी जी। छू देता कोई? देख लेता, आंखें फोड़ दी जाती। जी। ये सिर्फ हुजूर की सुन्नत का नतीजा है। कितनी भी लाडली बेटी है, जब तुझे दे दी तो दे दी। तू मारता है, बाप नहीं कहता मत मार। तू सताता है, वो नहीं कहता सता मत। उसने तुझे दे दी तो दे दी। ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना अगर रह गई खरीदारी की बात तो है कोई जो 10 लाख में 10 साल की बेटी बेच दे? नहीं बेटी। 15 साल की 15 लाख में कोई बेचेगा? नहीं जी, कोई। 25 साल की 25 लाख में कोई नहीं बेच सकता ना। ये हुजूर की सुन्नत का नतीजा है कि 20 साल की पाल करके फ्री में बंदा दूसरों के हवाले कर देता है। हक बात। ये हुजूर का करम है। और इस बड़े करम पे भी तुम नाचोगे? नहीं। अहद कीजिए, निकाह हमारा होगा, बातें हुजूर की होंगी। बोलो इंशाअल्लाह। जहेज वहेज तो नहीं मांग रहे हो आजकल? चल जा। अब क्या करेंगे मांग के? कैश ऐसी आदत डलवा दी लोगों की कि 10-15 लाख का तो वैसे ही दे दें। कैश कैश अल्लाह माफ। मंगनी में चल जा। हाँ भैया, ये मंगनी में है, वो कह रहा ना 6 लाख दे देंगे और एक मंगनी में गाड़ी दे देंगे और ये सामान देंगे। मैं कई जैसे फटीचरों को जानता हूं कि जिनके यहाँ वलीमा खाने गया ना तो सोफा बाहर ही पड़ा था। मैंने कहा ये कैसे? कहने लगे साहब घर में जगह नहीं है।
मैंने औकात नहीं थी जहेज रखने की, वो मांगने चले गए। ये होते हैं घटिया दर्जे के लोग। हाँ, अपने बाप से 4 अंगल की छत नहीं बढ़ी 40 साल में। और इसे कैश भी चाहिए, जहेज भी चाहिए, आफत भी चाहिए, लानत भी चाहिए। निकाय शकर जैसे हुजूर ने बेटी का किया, जो चाहा हाथ उठा के दे दिया। अली ने भी जो चाहा दामन फैला के ले लिया। कहा ही नहीं क्या दे रखे हैं, कहा नहीं क्या देना है। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और यार अगर बेटियां नेक होती हैं, खुदा उनके कदमों की बरकत से घरों में बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक नेक बेटियां लेके आ। लेकिन डिग्री पहले देख रहे हैं, एमए पास है, बीए पास है, डिग्री देख रहे हैं। डिग्री बाद में देख, गधे पहले देख दीनदार है कि नहीं। हाँ, पहले देख दीनदार है कि नहीं। अगर दीनदार होगी तेरा घर जन्नत बनेगा। डॉक्टर नहीं, चलो कर लाओ, अच्छी बात है, 2-3 लाख महीने का कमाएगी। लेकिन याद रखिए, नींद पैसे से नहीं आती, नींद सुकून से आती है। और सुकून के लिए पैसा शर्त नहीं है, सुकून के लिए खुदा की रहमतें शर्त होती है। बड़े बड़े करोड़पतियों को रातों में टॉर्च लेकर टहलते देखा, नींद नहीं आ रही है, मखमल के गद्दे हैं, सो नहीं पा रहा है, एसी लगी है, नींद नहीं आ रही है, शानदार एयर कंडीशन रूम है, आंख नहीं लग रही है, लगे कैसे, हजारों का दिल तोड़ के सो रहा है, नींद कैसे आएगी, लोगों का खा के सो रहा है, नींद कैसे आएगी, जब गरीब करवटें बदलेगा तो तुझे नींद कैसे आएगी। और यार नींद के लिए बिस्तर जरूरी नहीं है, नींद के लिए खुदा का करम जरूरी है। इसीलिए कहता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं, अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, पैसा जरूरी होता तो मजदूर को कभी नींद ही नहीं आती। लेकिन सबसे अच्छी नींद मजदूर सोता है। हाँ, जहां लेट जाए वहीं आंख लग जाती है। जी जी, ये खुदा के करम से नींद आती है। बीवी ला नेक है, फिर देख अगर छप्पर में रहेगा, चटनी से खाएगा, अल्लाह तुझे चैन की नींद देगा। आ गई ना MBBS तो मखमल के गद्दों पे भी नींद नहीं आती बेटे, नहीं आती है। इसलिए बीवियां दीनदार तलाश करें, माहौल बेहतर करें, जो फजूल खर्च हैं सारे बंद करें। खुदा ने ज्यादा पैसा दिया है, 2-3 लाख अगर आतिशबाजी और डीजे बाजे में लगा सकते हो तो उस 2-3 लाख से किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले करा दे। इधर तेरी बेटी की डोली उठे, उधर गरीब की बेटी की डोली उठे। खुदा की कसम, तेरी बेटी की डोली अपने ससुराल बाद में पहुंचेगी। अल्लाह तेरे लिए जन्नत में महल पहले तैयार कर डाले। ऐसे करो, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो जवानों इंशाअल्लाह। ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो भी बोलो जिनकी नहीं हुई है इंशाअल्लाह। ना होने वाले सोचे मौलवी तो देखो अपने आप तो करके बैठ गया होगा, हमारी खराब करने वाली। मसला कोई नहीं है, सारे लोग कम से कम दीनदार बीवियां देखें, है ना। जिनकी हो गई है वो हाँ क्यों कह रहे हैं भाई, दूसरी देखने का इरादा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है, माँ बाप की फरमाबरदारी, हुस्न सुलूक, माँ बाप को राजी रखना है। रखेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपका साउंड बहुत अच्छा है, अल्लाह करे ये सिर्फ जलसों में लगाया करें, अल्लाह इसमें बरकतें। साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश आज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप इस वक्त एक ही साल सवाब की महफिल में बैठे हुए हैं। करीम रब की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और आज की इस अजीम महफिल को हमारे और आपके लिए ज़रिए निजात बनाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से अब तक आपने अच्छी बातें भी सुनी, अच्छी नातें भी सुनी। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ और मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना को और सभी हाजरीन को कि इतनी सर्द रात में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद में लोग जमा हो गए हैं। कई बार तो ये सवाल किया जाता, भाई आप इस प्रोग्राम में कैसे आ गए, इस महफिल में आप कैसे। तो मेरा अपना एक मिजाज है, मैं कभी कॉन्फ्रेंस से देख के नहीं जाता। जी जी। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई 10-20 लाख की कॉन्फ्रेंस कोई हो तो उसमें तकरीर की जाए। मेरा अपना मिजाज है, वक्त है ना तो अगर 4 भी हैं और हुजूर के दीवाने हैं तो फिर ये नहीं देखा जाता कैसे लोग हैं। जी 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 जी। फिर तो हुजूर की मोहब्बत में ये शुक्र है, अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। कभी वो बैलगाड़ी पे चलाता है तो कभी हवाई जहाज में भी वही बैठाता है। जी जी, बेशक बेशक। हाँ, कभी छोटी महफिलें तो बड़े बड़े जलसे भी वही कराता है। जी जी जी। अपना तो कोई कमाल नहीं है ना। तो फिर जहां भी हुजूर की बातें सुनने वाले हों तो ये नहीं देखा जाता भाई कितनी भीड़ है, कितना बड़ा जलसा है, कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। नहीं, सिर्फ एक चीज देखी जाती है कि ये जो लोग बैठे ना, भले 4 हों लेकिन हुजूर के आशिक होने चाहिए। जी 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 जी, बेशक बेशक। और मैं आपसे अलग में कोई प्रूफ नहीं मांगूंगा, जी जी। इनसे नहीं कहूंगा भाई कोई दलील हो इश्क की तो दो। मेरे लिए सबसे बड़ी दलील यही है कि इतनी सर्दी में, कोहरे में, जबकि 10 कदम तक का आगे रास्ते में नहीं दिख रहा है। अभी चल के आए हम लोग, पता है इतनी सर्दी में भी आप उठ के बैठे हो। जवान नहीं, बूढ़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो यकीनन ये इश्क की दलील है और सिर्फ हुजूर की मोहब्बत है जो इतनी रात में भी उसने बैठा रखा है। वरना लोग इतनी रात में तो बिरयानी के लिए भी नहीं बैठा करते। हक बात है। बैठ सकते हो इतनी रात तक बिरयानी के लिए? हजरत कहने लगे भैया 1 किलो बिरयानी मिलेगी, 1 बजे तक बैठो। सब कह देंगे जी घर खाएंगे, मौज करेंगे। है कौन इतनी रात में बैठे? लेकिन बिला वजह बैठे हुए हो नहीं, हुजूर की मोहब्बत ने बैठा रखा है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं जानता हूं ये सरकड़ा मेरे इलाके की बस्ती है, मुझे पता है इसमें मुसलमानों की आबादी कितनी है, लेकिन सारे ही तो नहीं आए ना। सारे नहीं आए ना, सिर्फ उतने ही आए जिन्हें मुस्तफा ने बुलाया है। हक बात है। जी जी जी। मुकद्दर के धनी हो, आज अकेले नहीं बैठे हो, अल्लाह के फरिश्ते भी आए हुए, आज उनके साथ बैठे हो। और जब उठ के जाओगे ना, इधर तुम जाओगे उधर फरिश्ते जाएंगे। रब पूछेगा किधर थे, हालांकि सब जानता है, लेकिन फिर भी कहेगा रात किधर थे? मालिक सरकड़े में थे। एक घर था, दीवानों की छोटी सी महफिल थी, वहां तेरे और तेरे महबूब की बातें हो रही थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
वहां तुझे याद कर रहे थे लोग। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हमारा रब बड़ा करीम है, उसने हमारे लिए जन्नत बनाई है, गुनाहगारों के लिए दोज़ख बनाई है, अच्छों के लिए जन्नत। फरिश्ते कहेंगे जब ये बात तो रब फरमाता है अच्छा उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? कहा नहीं। दोज़ख? कहा नहीं। कि बिन देखे? कहा तेरे महबूब ने बताया तो वो मान गए। ओह सुभान। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मुस्तफा ने कह दिया तो मान गए कि जन्नत भी है, हुजूर ने बताया मान गए दोज़ख भी है। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, वहां जितने बैठे थे ना मैंने सारे ही बख्श डाले। ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहते मालिक उनमें एक ऐसा भी बंदा था जो गुजर के जा रहा था, लोगों की भीड़ देखी तो बैठ गया, वो तो खेत पे जा रहा था, जी जी, वो तो दुकान पे जा रहा था, वो भी बख्शा गया। अल्लाह फरमाता हाँ मैंने वो भी बख्श दिया। ओहो सुभान। मालिक वो खेत पे जा रहा था, रब फरमाता जा तो खेत पे रहा था, लेकिन बताओ फरिश्तों में उसके जाने को देखूं या अपने महबूब के बहाने को देखूं? ओहो सुभान। महबूब की महफिल में बैठा था। तो अल्लाह सारों को बख्श देता है। और याद रखिए अपने पास तो कोई अमल नहीं है। कोई बंदा ये कहता ना मेरे सजदे बख्शवाएंगे, तो शायद वो धोखे में। कोई सोचता है कि मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूं वो बख्शवाएंगे। मैं नमाज का मुनकिर नहीं हूं, फर्ज तो सभी को पढ़नी है, लेकिन एक बात कह रहा हूं, कयामत में जो काम आएगा ना वो हुजूर का सहारा काम आएगा। जी जी बेशक बेशक, हुजूर का सहारा काम आएगा। और सिर्फ इसी पे हमें भरोसा है। कयामत में जब सारे अमल खोटे निकलेंगे ना तो फिर मदीने वाले की मोहब्बत बचाने में काम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान बेशक। हुजूर का प्यार बचाएगा, फिर जी 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 जी, हुजूर की मोहब्बत बचाएगी। वरना ये जवान हजरत लोग कहते कि नौजवान गुनाहों में ज्यादा डूबे हुए हैं, डांस पार्टी और नौजवान ज्यादा होंगे। मैं कहता हूं नाप लो और गिन लो कितने बुढ़े बैठे हैं, कितने जवान बैठे हैं। जी हक बात। देखो ना पूरे मजमे में कितने जवान हैं। 3% जवान नहीं है, 97% 3% बूढ़े नहीं है, 97% जवान बैठे। अब मत कहना जवान हुजूर से दूर है। जी जी कसम खुदा की जवान फिर भी मदीने वाले के करीब होने लग गया। वो वाह वाह। इस उम्र के लोगों को तो बिस्तर में होना चाहिए था ना, जी जी लेकिन ये हुजूर का प्यार है जी जी जिसने इतनी रात में बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। जी जी खुद बताइए मोहल्ले में कहीं वलीमा चल रहा हो जी, और आपकी दावत ना हो, जाओगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं। बोलो। कहीं खाना चल रहा हो, उड़द गोश्त, बिरयानी, पुलाव, ऐसे समझो, तो बिन दावत के कोई जाएगा? नहीं नहीं जाए। दावत पे ही तो जाओगे ना। तो अगर तुम एक दुनियादार की महफिल में बिन बुलाए नहीं जा सकते तो अहमद मुख्तार की महफिल में बिन बुलाए कैसे आ सकते हो? हक बात है। जी जी हुजूर ने बुलाया है, हुजूर ने बोला। हुजूर ने बुलाया है। और यार अगर जलसा सुन के जाओ ना तो माँ के कदम चूमना, ओहो कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, सारे सर्दी में बैठ के सो रहे थे, हम तो पूरी रात हुजूर की बातें सुन के आ रहे। ओहो सुभान अल्लाह सुभान। ये याद रखिएगा। इसलिए ये यकीनन अच्छी तरबियत है आपके माँ बाप ने की है जो आप इतनी ठंडी रात में भी बैठे हुए हो। वरना कोई मेरे 8 हाथ पैर नहीं है, मेरी 4 आंखें नहीं है, जितनी आपकी हैं उतनी मेरी हैं, फिर भी आप बैठे हुए। आप मेरे लिए नहीं आए हो, आप हुजूर के लिए आए हो। लेकिन मेरी गुजारिश है जवानों, जिंदगी वैसी बना लो जैसी हुजूर को पसंद है, वैसी जिंदगी बनाओ जैसी हुजूर को पसंद है। अपनी वज़ा, कता, लिबास, चेहरा सब मुस्तफा कोई पसंद का हिसाब का बनाओ। जनाजे उठते ना, मौतें होती हैं सरगड़े में, जी होती हैं। अब भी सर हिला रहे हो इतनी बड़ी बात पे। जी 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 मौतें होती हैं ना सरकड़े में। जी जी जी। जाओ पूरी बस्ती में घूम के आओ और पूछो किसी घर, कोई घर ऐसा जिससे कोई